Good afternoon, all. Please switch on your camera, please. Show some gratitude. अगर पॉसिबल है तो अपने कैमराज ऑन कीजिए ताकि सेशन थोड़ा सा एनर्जेटिक रहे। आई होप मेरी एनर्जी आप सब तक पहुंच रही होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि जिस विषय पर हम आज बात करने वाले हैं वो हो सकता है आपने पहले सुना हो, लेकिन शायद उसके पीछे की साइंस और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मे बी नहीं पता हो, या आप अपने घरों में उसको यूज़ भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप शायद उसको नहीं पहचान पा रहे हो। तो आज हम जिस विषय के लिए, जिस टॉपिक के लिए जुड़े हैं वो है पिरामिड के लिए। पिरामिड एक एंशियंट साइंस है जो कि समय समय पर, हमारे प्राचीन समय में, एंशियंट टाइम पर अपने आप की ग्रोथ करने के लिए, अपनी धन संपदा को बढ़ाने के लिए, अपनी समृद्धि को बढ़ाने के लिए, अपने आप को ऑल डेवलपमेंट देने के लिए इस साइंस का कुछ कुछ यंत्रों का और मंत्रों का चुनाव किया गया। पिरामिड उन्हीं में से ही एक यंत्र चुना गया जिससे इस्तेमाल करने के बाद उस समय पर जो व्यक्ति हुआ करते थे, जो राजा और प्रजा होती थी, वो इसी से ही अपनी समृद्धि अट्रैक्ट करती थी। अब पुराने समय की अगर बात की जाए तो जो पिरामिड साइंस है उसके पीछे भी अपने कुछ प्रिंसिपल रहे। हर एक पिरामिड पर्पसफुली बनाया गया, उसके पीछे की ज़रूरतें अलग हुई, अलग अलग समय में अलग अलग तरह के पिरामिड्स की संरचना की गई। पुराने समय की अगर बात की जाए, इनके पीछे की जो साइंस रही वो ये थी कि उस समय में राजा और प्रजा का समय था। जैसे हमारे भारत में भी राजा और प्रजा का समय था। एंशियंट पिरामिड जब बनाए गए तो उस समय में राजा और प्रजा का संबंध अपने आप में ही बहुत ही अनूठा रहता था। वो एक दूसरे के लिए हमेशा अपनी जान देने को भी तैयार होते थे। तो उस समय जो प्रजा होती थी अपने राजा को अपना ईश्वर मानती थी, क्योंकि पुराने समय में जब सबसे पहले सूर्य को राजा बोला गया, सूर्य को ही देवता बोला गया। क्योंकि अगर किसी ने शिव पुराण पढ़ा है और जिसमें पंच तत्वों की महिमा को बताया गया है, उसमें 5 मिथुन बोला गया है। उनमें 5 तत्वों में सूर्य की संज्ञा को दिया गया है, यानी कि उस समय पर भी सूर्य को एक ईश्वर तुल्य बनाया गया, उसको एक भगवान के रूप में पूजा जाता था। और सूर्य क्या है? सूर्य ग्रहों का राजा है। तो उस समय पर जो भी प्रिडिक्शंस होती थी, जो भी गणनाएं होती थी, जो भी समय को प्रिडिक्ट किया जाता था, वो सूर्य और चंद्र की अपनी रोटेशन के अकॉर्डिंग ही किया जाता था। और उसमें पिरामिड अपना अपने आप में ही बहुत अच्छा रोल प्ले करता था। लेकिन जब उस समय के राजा को भी सूर्य जैसी ही पदवी दी गई और उनको उसी के तरीके से पूजा जाता था, और राजा भी अपनी प्रजा को पूरा सब कुछ संपन्नता देता था। तो जब राजा की मृत्यु हो जाती थी तो प्रजा उसको छोड़ने के लिए राजी नहीं होती थी कि हमारा राजा हमेशा हमारे साथ रहे। और हमारे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में इस बात पर हमेशा जोर दिया जाता है कि शरीर मरता है, आत्मा हमेशा अजर और अमर रहती है, आत्मा नहीं मरती। तो उनको लगा कि क्यों ना हम अपने राजा के शरीर को प्रिजर्व कर लिया जाए। तो मम्मी का कॉन्सेप्ट आया, जिनको कि जड़ी बूटियों से और पट्टियों से और एक ऐसे एनवायरनमेंट में उस उनके शरीर को प्रिजर्व रखा जाता था जिससे कि काफी समय तक उनको अपने बीच में वो लोग रखते थे। उनकी ये मान्यता थी कि अगर हमारा राजा हमारे सामने रहेगा तो उसकी आत्मा कहीं पर भी रहे, एक ना एक दिन इस शरीर के पास आएगी वापस, और हमें वहां से उसकी ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी। तो कहने का मतलब है कि वो इतने कनेक्टेड होते थे कि वो उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। अब बात आती है कि जब हम पिरामिड की संरचना करते हैं तो ये एक एरा टू एरा एवोल्यूशन इसके अंदर आता गया। डिफरेंट काइंड ऑफ पिरामिड्स की संरचना हुई। पहले जैसे एक मिट्टी का ढांचा बना दिया जाता था, उसके नीचे मम्मी को प्रिजर्व रखा जाता था, वो बनाया।
फिर उन्होंने देखा कि इसके भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं, फिर उन्होंने कुछ और अमेंडमेंट किया, फिर उन्होंने स्टेप लाइक स्ट्रक्चर को तैयार किया। ऐसे करते-करते बहुत सारे तरह के पिरामिड इजाद किए गए और उनको देखा गया कि ये हमारे लिए कितने कारगर सिद्ध होते हैं। ऐसा करते-करते जब एवोल्यूशन हुआ, तो जो आज पिरामिड आप देख रहे हैं, इजिप्शियन पिरामिड, गीज़ा के पिरामिड, ये वही पिरामिड हैं जिनके अंदर राजा का अपना महल होने लगा, राजा अपनी प्रजा के साथ यहाँ पर रहने लगा, लेकिन इसके बनने के पीछे भी बहुत गहरी साइंस रही। जैसे कि हमारा वास्तु अपने आप में काम करता है। अब आपने देखा होगा इजिप्शियन साइड पर या इस तरफ वास्तु को इतना ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो पिरामिड पर ही भरोसा करते हैं। पिरामिड अपने आप में ही उसी प्रिंसिपल पर काम करता है जिस प्रिंसिपल पर हम लोग वास्तु में काम करते हैं। 3 चीज़ें ही अलाइन होती हैं उसमें भी, या तो पिरामिड रख लीजिए या वास्तु कर लीजिए, दोनों ही अपने आप में ही बराबर के रिजल्ट आपको देंगे। इसीलिए चाहे आपका टेम्पल आर्किटेक्चर हो, चाहे आपके घरों की संरचना हो, चाहे ये पिरामिड बनाने की साइंस हो, इनके पीछे एक ही प्रिंसिपल काम किया, जो कि सूर्य की एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी और जियोपैथिक एनर्जी, ये 3 प्रिंसिपल पर इन्होंने काम किया। यही 3 प्रिंसिपल हमारे वास्तु में भी काम करते हैं, क्योंकि जो 16 दिशाएँ बनती हैं, वो 16 दिशाएँ सूर्य की एनर्जी जहाँ-जहाँ पर उसकी किरणें जिस-जिस रूप में प्रवेश करती हैं, उसके पॉज़िटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी दिशाएँ, अच्छी दिशाएँ और बुरी दिशाएँ बन जाती हैं। टोटल बेस्ड ऑन सन एनर्जी। जब हम टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करते हैं और घरों की बात करते हैं, तो दोनों के पीछे जो एक साइंस है, उसको बनाने का एक अलग तरीका होता है। जो शेप ऑफ प्लॉट होती है, मंदिर बनाने के लिए ईस्ट टू वेस्ट लॉन्गर एक्सिस पर बनाया जाता है और जो घर बनाए जाते हैं वो नॉर्थ टू साउथ लॉन्गर एक्सिस पर बनते हैं। तभी वो 16 दिशाएं बनती हैं। जब मंदिर बनते हैं या पिरामिड बनते हैं या हमारे घर बनते हैं, एक प्रॉपर सूर्य की एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर ही तैयार किए जाते हैं। 16 दिशाएं भी वैसे ही बनती हैं, मंदिरों का निर्माण भी वैसे ही होता है और उसी एंगल पर पिरामिड को बनाया जाता है। अब बात आ जाती है कि किस तरीके से उन्होंने पिरामिड को बनाया। इसीलिए पिरामिड जो आज 7 वंडर्स में से एक माना जाता है, क्योंकि उसके पीछे बनाने का जो तरीका रहा, उसी से ही वो अपनी प्रिडिक्शन करते थे, ग्रहों की प्रिडिक्शन करते थे, एस्ट्रोलॉजी करते थे और अपने आने वाले समय को सारी चीज़ सुख-सुविधाएँ अपनी प्रजा को देते थे। जो आज के पिरामिड हम देखते हैं, मिस्र के पिरामिड, इजिप्शियन पिरामिड, जिसको गीज़ा के पिरामिड भी बोलते हैं, वो नाइल नदी के ऊपर बने हुए हैं। अगर आप एक्जिस्टिंग वास्तु की बात करें, तो जो पिरामिड बने हुए हैं, उन पर आस-पास की संरचना, चाहे आपका घर हो या कोई भी और चीज़ हो, उसका इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में ज़रूर पड़ता है। तो जब कॉस्मिक एनर्जी की बात की जाती है, तो सूर्य की ऊर्जा वहां से ली जाती है और जियोपैथिक एनर्जी की बात की जाती है, तो भूमिय ऊर्जा यानी कि आपकी ग्राउंड लेवल की जो ऊर्जा होती है, जहां पर हम खड़े होते हैं, सारी चीजें बनाई जाती हैं, उसका सबसे ज्यादा रोल रहता है। जब ये तीनों चीजें अलाइन होती हैं, एक मिरेकल एनर्जी क्रिएट करती हैं और वो जो मिरेकल क्रिएट हुआ, वो जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ने क्रिएट किया, वो एनर्जी पिरामिड अपना जीता जागता एक एग्जाम्पल हम अपनी लाइफ में देख सकते हैं। क्योंकि उसका जो एंगल बनता है, उस एंगल के अंदर आपने देखा होगा उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ऊपर से ऐसे जॉइंट होता है। तो सारी जियोपैथिक एनर्जी यानी कि भूमिय ऊर्जा नीचे से निकलती है और सन की एनर्जी जब उसके टॉप पर पड़ती है, तो बीच में एक एंगल, एक कॉस्मिक एनर्जी क्रिएट होती है, जो आपकी लाइफ में जो आपको चाहिए आप उससे वो पा सकते हैं। इसीलिए बार-बार एम्फसाइज कर रही हूं कि ये एक नॉर्मल साइंस नहीं है, इसके पीछे भी बहुत ही गहरी साइंस है। हिंदू शास्त्रों में इसका जिक्र किया गया है। बहुत सारे लोग आप में से ये सोच रहे होंगे कि हम फॉरेन का है इजिप्शियन, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे शास्त्रों में तो उसका जिक्र ही नहीं है।
बट जब हम अपने शास्त्रों की बात करते हैं, तो रचनाएँ करने वाला जिसने, जैसे विश्वकर्मा प्रकाश या जिसने भी वास्तु सम्मत कोई भी शास्त्र लिखा, हम सब एरा टू एरा उसको ट्रांसलेट करते गए और जिसने जिसको जिसके अकॉर्डिंग समझ में आया उसने उसको वैसे ही ट्रांसलेट कर दिया। यानी कि हम लोग अनुवादक हैं। रचना तो जिसने की उस समय पे उसने की। लेकिन जब हम बात करते हैं पिरामिड को, एज ए शब्द अपने ग्रंथों में हमने नहीं लिया, क्योंकि इसका जो ओरिजिन शब्द निकला वो था शंकु। शंकु प्राचीन शास्त्रों में बोला गया और उसको बड़े अच्छे से वास्तु में पुराने समय में भी यूज किया गया। तो शंकु विचार से ही अपने घरों की शुद्धि करते थे, वास्तु दोषों को दूर करते थे, जो भी और भी प्रॉब्लम्स या कोई बीमारियां होती थी उनको भी इसी शंकु से ही समाधान किया जाता था। क्योंकि जहां पर पिरामिड स्थापित हो जाता है उसके चारों तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं 24 टाइम, यानी कि 24 गुणा उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। एक 2 इंच का पिरामिड भी आपको 8 फीट नीचे 8 फीट ऊपर दाएं बाएं उसकी एनर्जी को चैनलाइज कर देता है। क्यों? क्योंकि जिस प्रिंसिपल पर पिरामिड बना है वो एक प्रॉपर एक एक्यूरेट तरीके से साइंस है, उसके पीछे कोई मजाक नहीं है। इसीलिए हम अगर पिरामिड का इस्तेमाल करते हैं प्राचीन समय में जो घरों में यूटिलिटी के लिए जिन साधनों का इस्तेमाल करते थे वो भी बहुत समय तक इसी पर बेस्ड रहे और अपने घरों में हम उन्नत होते रहे। लेकिन हम आज उसके पीछे अपनी अवेयरनेस को कम मान सकते हैं। अदरवाइज अगर देखा जाता है तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम यूज करते हैं बट हमें उसके पीछे की साइंस पता नहीं है। आज की क्लास में उसी के बारे में ज्यादातर सीखेंगे। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि जिन प्रिंसिपल पर हमने इन पिरामिड के शास्त्रों की बात की या जो ये पिरामिड बनाए गए, क्या एक्चुअल में ही आप में से कोई मुझे आंसर कर सकता है कि इजिप्शियन पिरामिड ही संसार के वो पहले पिरामिड बने? ओरिजिन कहां से हुआ इनका? क्या कोई मुझे आंसर करना चाहेगा? क्लास को थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखिए, अपने आंसर मुझे चैट बॉक्स में दे सकते हैं। क्या इजिप्शियन पिरामिड बाहर ही पहले बनाए गए या इसका ओरिजिन जो है वो मिस्र के पिरामिड को ही माना जाता है या कुछ और वजह भी है? ओके, एनीवन एल्स? यस बोल रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स। ओके, चलिए मैं बताती हूँ। जब हम इजिप्शियन पिरामिड की बात करते हैं, हाँ, हम जानते तो हैं उनको कि वो बनाए गए। अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले बताया वो इस तरीके का था, इन पिक्चर्स से आप देख पा रहे हो कि ऐसे स्ट्रक्चर होता था जिसमें कि उनको अपना पिरामिड बनाने के लिए और उसमें अपनी मम्मी को प्रिजर्व करने के लिए एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता था, जिसके अंदर वो अपने राजा की या रानी की या जो भी उनके फेवरेट पर्सन थे उनको वो स्टोर करके रख लिया करते थे। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाए गए और उनको प्रिजर्व किया गया, क्योंकि उनके आसपास का जो एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट रहता था उसको क्रिएट करने के लिए इस तरीके के स्ट्रक्चर की धारणा उन्होंने सबसे पहले लेकर आए। सबसे पहले अगर मस्तबा टॉम्ब बनाया गया तो उसमें फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर था, क्योंकि मैंने बोला एवोल्यूशन तो हुआ, वो धीरे धीरे चेंज होता गया। पहले ऐसे फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर बनाया गया उनके लिए कि किस तरीके से मम्मी को प्रिजर्व रखेंगे। फिर उन्होंने स्टेप लाइक पिरामिड की संरचना की कि थोड़ा सा उसका इस तरीके से एंगल को चेंज किया गया, ऐसे स्टेप बनाए गए। फिर बेंट पिरामिड की बात की गई। बेंट पिरामिड का मतलब होता है हल्का सा ऐसे टिल्टेड होके उन्होंने स्ट्रक्चर तैयार किया।
यहाँ पर प्रिजर्वेशन किया। उसके बाद रेड पिरामिड को लिया गया, जिसके अंदर रेड स्टोन का इस्तेमाल किया गया ताकि वो हीट, वो एनर्जी वहां पर प्रॉपर वे में स्टोर हो सके। और एंड में जाके क्लासिक पिरामिड, जिनको कि आज आप देख पा रहे हो, इस तरीके के जो पिरामिड बने हुए हैं, जो इजिप्शियन पिरामिड हमारे सामने देखने को मिलते हैं, संरचना की गई। इन पिरामिड में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन प्रॉपर वे में था, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी, सन एनर्जी उनको मिल रही थी, और जियोपैथिक एनर्जी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर पर तैयार की गई, जिनसे भूमिय ऊर्जा इस पिरामिड के अंदर पहुंचने लगी। जब ये दोनों चीजें एक दूसरे पर अलाइन हुई तो यहाँ एक मिरेकल क्रिएट हुआ एनर्जी का, और उस एनर्जी को आसपास की सभी दिशाओं में उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले, ताकि उसके आसपास रहने वाली जितनी भी जनसंख्या थी, जितने भी लोग थे, जितनी भी भूमि थी, उनको एक मिरेकलस रिजल्ट अपनी लाइफ में देखने को मिले। इसीलिए इस सिद्धांत को मान लिया गया कि पिरामिड अपने आप में बहुत वंडरफुल साइंस है, और इस एनर्जी का यूज हम अपनी लाइफ में कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं ओरिजिन पे। अगर अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्या ओरिजिन इसका इजिप्ट में ही हुआ या फॉरेन में ही हुआ, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि जब हमारी भारत की संस्कृति में कुछ फॉरेन के लोगों ने कुछ छोड़ा ही नहीं, तो क्या हमारे इस तरीके के सिद्धांतों को छोड़ा गया होगा? ऑब्वियसली। मतलब कह सकते हैं कि जब हम पिरामिड की बात करें तो उनका एरा मिला हमें 4000 बिफोर क्राइस्ट से 5000 बिफोर क्राइस्ट का समय देखा गया। लेकिन अगर हम अपने मंदिरों की बात करें तो वो तो उससे इतना ही समय पहले बन चुके थे। या ऑफ कोर्स कोणार्क सन टेम्पल इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। अगर किसी को उड़ीसा जाने का मौका मिले तो घूम के जरूर आइएगा। ये वो आर्किटेक्चर बना उस समय पे, जो सूर्य कोणार्क टेम्पल बना, वो बिल्कुल और बिल्कुल उसी सिद्धांत पर बेस्ड है जिस तरह से पिरामिड बनाया गया। लेकिन हमने उसको पिरामिड नहीं दिया गया, उसका जो ओरिजिन है वो भारत में हुआ। भारत में जब वो लोग, बहुत सारे ट्रेवलर आते थे, घूमते थे और हमारी संस्कृति को जानने की कोशिश करते थे। भारत एक अध्यात्म का देश है। हमने जिस पिरामिड को बनाया, वो पिरामिड अपनी सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए नहीं, अपने आप को मोक्ष देने के लिए, उस ईश्वर शक्ति से जुड़ाव करने के लिए इस तरीके के स्ट्रक्चर को बनाया गया। और ये पाया गया कि जब हम मंदिरों की संरचना करते हैं, टेम्पल बनाते हैं, तो ऐसे मंदिरों के अंदर जो गर्भगृह तैयार किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सपोज करें ये एक मंदिर का हमने लेआउट तैयार करना है, तो इसमें ईस्ट और वेस्ट ये एक्सिस लोंगर होता है हमेशा, तब एक मंदिर तैयार किया जाता है। नहीं तो आप आसपास घूमिए, अपने आसपास के बने हुए मंदिरों को ऑब्जर्व करेंगे तो यही पाएंगे कि उनका ईस्ट और वेस्ट जो है लंबाई में है, और नॉर्थ और साउथ जो है वो चौड़ाई में कम है। तो इस एंगल पर मंदिर की धारणा बनती है। और वेस्ट में वरुण के स्थान पर गर्भगृह बनाया जाता है, जहां पर मूर्ति को स्थापित किया जाता है। और यही वो स्थान है जहां पर कॉस्मिक एनर्जी सबसे पहले अट्रैक्ट हो जाती है। चाहे अपने घरों में भी, अगर वास्तु की बात की जाए तो घरों में भी मंदिर बनाने का या पूजा रूम बनाने का सबसे बेस्ट प्लेस आपके घर का वेस्ट एरिया होता है। W4 का वरुण का स्थान होता है। क्यों? क्योंकि वो आपके मैनिफेस्टेशंस को बढ़ा देती हैं। उसी के लिए अगर आप किसी भी मंदिर में जाते हो और इस मंदिर के अंदर जब आप गर्भगृह में खड़े होते हो अंदर जाकर, और इस टॉम लाइक स्ट्रक्चर के नीचे जब आप खड़े हो जाते हो और कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो, तो आपकी वो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ईश्वर तक आपकी बात आप रख देते हो। क्यों? क्योंकि उसके बनने पर प्रिंसिपल जो लगे, उसके आसपास की कॉस्मिक एनर्जी उसके साथ जिस तरीके से अलाइन हुई, वो आपकी बात को उस कॉस्मिक एनर्जी के पास, उस यूनिवर्स को ट्रांसफर कर देती है, और आप अपने लाइफ में जो गोल मांगते हैं वो अचीव कर लेते हैं। तो इसके पीछे हमने इसको पिरामिड का नाम ना देके मंदिरों में हमने इसको मंदिरों के शिखर का नाम दिया।
ये जो टॉम लाइक स्ट्रक्चर बने, इनको हमने शिखर बोला। मंदिरों के शिखर की वर्णन हमारे ग्रंथों में भी बड़े अच्छे से दी गई है। टेम्पल आर्किटेक्चर कभी पढ़ने को मिले तो जरूर पढ़िएगा। अब इसके पीछे जो बनाने का साइंस रहा, जब हम मंदिरों की बात करते हैं तो मंदिर ऑब्वियसली किसके लिए होता है? हमारे इष्ट देव के लिए, हमारे भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए। और हमारा भगवान कौन है? हम 9 प्लैनेट पर बात करते हैं, वही ग्रहों की बात हो जाती है। और 9 प्लैनेट जो हैं 5 एलिमेंट को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। ये 5 तत्व ही ईश्वर का स्वरूप कहा गया है। ये बोला जाता है ना कि पंच तत्व से ही सारी सृष्टि बनी है, और 5 तत्व से ही जैसे भगवान शब्द निकला है वही। तो ये 5 तत्व नवग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं और अपनी महिमा पूरी सृष्टि में दिखाते हैं। कोई भी मंदिर बनता है, कोई भी घर बनता है, या कोई भी स्ट्रक्चर तैयार होता है, इस पंच तत्व की आशीर्वाद से होता है, और इसी की प्राप्ति के लिए हम उस चीज को करते हैं। अब यहाँ पर अगर बात की जाए कि इसकी जो शिखर की हमने जो कैलकुलेशन की है, प्रिंसिपल हमने देख लिया। उसके पीछे सन एनर्जी काम करती है, जियो एनर्जी काम करती है, और कॉस्मिक एनर्जी काम करती है। अब हम तीनों की अगर बात की जाए तो जिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की मैं बार बार बात कर रही हूं, वो एंगल बनेगा 5 एलिमेंट के अकॉर्डिंग। अब कैसे निकालेंगे इसके एंगल, कैसे निकाल देंगे? जैसे यूनिवर्स 360 डिग्री पर काम करता है, और अगर हम 5 एलिमेंट के लिए एक एक शिखर को तैयार करना है, तो उसके लिए किस मैथमेटिक्स की हमें गणना करनी होगी? इसको डिवाइडेड बाय अगर 5 कर दिया जाता है तो आपके पास 72 डिग्री आता है। तो जो ये शिखर बनाए गए, आपके पास किसी भी मंदिर में आप टॉम लाइक स्ट्रक्चर देखेंगे, या साउथ इंडिया में जो पुराने समय के भी बने हुए मंदिर हैं, या आपके आसपास भी जो मंदिर हैं, उनको ट्राई कीजिएगा फाइंड आउट करने के लिए कि अगर 360 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 72 डिग्री मेजरमेंट निकल कर आता है। 72 टू 80 डिग्री के एंगल पर ही कोई भी टेम्पल शिखर को बनाया जाता है। जब उसको नीचे पिल्लर के साथ, चारों पिल्लर के साथ जोड़ दिया जाता है, तो जियोपैथिक एनर्जी के साथ उसको अलाइन कर दिया जाता है, और ये जो टॉम बन गया, जो शिखर बन गया, वो सन एनर्जी कैप्चर करने के लिए बना दी जाती है। और सन रेज जब यहाँ आती है तो इसके अंदर एक मैजिक क्रिएट करती है, जो आपको आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने की ताकत रखती है। तो पिरामिड भी उसी पर बेस्ड है, हमारे यहाँ के मंदिर भी इसी धारणा पर बनाए गए हैं। ऐसे ही अगर हम सूर्य की एनर्जी की बात करें, जैसे हमने जियोपैथिक यानी कि भूमिय ऊर्जा के बारे में तो हमने बात कर ली, शिखर के एंगल की भी बात कर ली, अब हम बार बार बात कर रहे हैं सूर्य की। सूर्य में ऐसा क्या है जिसके लिए हम इतना बार बार इसको देख रहे हैं? सूर्य के अंदर 7 कलर्स होते हैं, ये सब मानते हैं, सबको पता है। विबग्योर के 7 कलर्स होते हैं। वो 7 कलर्स के अंदर ही अपना एक मैजिक छुपा हुआ है, जिसमें जो 7 कलर्स हैं, हर कलर अपने आप की एक किरण बनकर हमारे जीवन को रोशनी प्रदान करती है, और एक एस्पेक्ट्स को हमारी लाइफ में क्रिएट करती है। तो जो सन की एनर्जी है वो उसकी 7 किरणों पर बेस्ड है। हमने बात की जब आप वास्तु करते हैं अपने घरों का, तब भी हम सूर्य की एनर्जी पर ही काम करते हैं। जहां जहां पर सूर्य जाता है, जहां जहां पर सनरेज पड़ती है आपकी 16 दिशाओं में, आपके घर में, वो घर उसके अकॉर्डिंग ही बनना शुरू हो जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव आपको उसके आंसर मिलने लगते हैं। अब यहां पर सूर्य की एनर्जी का रोल, जब मैं 7 कलर्स की बोल रही हूं, तो उसे हमने पिरामिड से कैसे अलाइन किया? क्योंकि जो 7 कलर हैं, सूर्य के 7 कलर और यूनिवर्स के 360 डिग्री को अगर हम करते हैं, 360 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 51.42 समथिंग एक हमारे पास एक
कैलकुलेशन आ जाती है। ये कैलकुलेशन घरों की संरचना करने के लिए सबसे बेस्ट मानी गई है। यानी कि जब अपने आप को आपको घर बनाना है, वास्तु करना है अपने घरों का, तो आपको 51 टू 60 डिग्री के एंगल पर ही आपके घर की संरचना को तैयार करना होता है। इसी में ही आपके 16 जोन निकल कर आते हैं, आपकी 8 दिशाएं निकल कर आती हैं, आपको मेन 4 दिशाएं मिलती हैं। यहां से 2 चीजें क्लियर हो गई कि जब हम टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो हमारे पास किस एंगल पर होना चाहिए, शिखर किस एंगल पर बनेंगे ताकि हमारी मैनिफेस्टेशन मिल सके और हम ईश्वर को प्राप्त कर सके। 70 टू 80 डिग्री पर शिखर बनेंगे तो वो टेम्पल बहुत ही अच्छा माना गया है। इसके लिए एग्जाम्पल, जहां पर सिद्धियां कहते हैं ना, जैसे महाराष्ट्र के सिद्धि विनायक में जाओ तो आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, सुना है ना आपने बहुत जल्दी। ऐसे ही आपके बालाजी टेम्पल हैं, वहां जाओ तो आपकी विश पूरी हो जाती हैं। ये सिर्फ कमाल है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का, उसका जो शिखर बना है, उसका जो एग्जिस्टिंग वास्तु है, उसका जो मुख है और जो मूर्ति स्थापना गर्भगृह में है, अगर वो प्रॉपर तरीके से की जाए, एक स्ट्रक्चर एक एंगल पे की जाए, तो कोई भी मंदिर वैसी सिद्धि प्राप्त कर लेता है। अगर आपके घर प्रॉपर 51 टू 60 डिग्री के बीच में बना दिए जाएं एंगल पर, तो वो घर वास्तु दोषों से मुक्त हो जाता है। इसके पीछे की ये साइंस है। जितने भी मंदिर आप लोग अभी तक घूमे हैं वो सारे आपको, आप कभी जाएं तो जरूर उसकी टेस्टिंग करें आप कि ये ऐसे है कि नहीं है। ये जो 7 कलर का मैं बोल रही हूँ, एक प्रिज्म बनाता है लाइट का अपने आप में भी। जब इस तरीके से किसी भी ट्राइंगल के अंदर पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर में जब कोई लाइट पास थ्रू होती है तो एक प्रिज्म क्रिएट करती है। 7 कलर्स अपना एक मैजिक क्रिएट करते हैं और ये इस तरीके के स्ट्रक्चर पर जो काम किया गया पिरामिड को बनाने का, उसके पीछे इसी साइंस को इस्तेमाल किया गया। और आसपास की जितनी भी ये इसकी एग्जिस्टिंग वास्तु रही, वो अपने आप में बहुत प्रॉस्परस रही, बहुत उन्नत रही। वहां के लोग बीमार नहीं होते थे, उनकी धन संपदा बढ़ती चली गई और साम्राज्य बहुत ही उन्नत होते गए। तो लोगों ने जब इस साइंस को जाना और पाया तो अपनी लाइफ में उसको उतारना शुरू कर दिया। अब जब हम बात करते हैं कि हम अगर इन 7 कलर की बात कर रहे हैं तो क्या चीजें हमारी लाइफ में ये जनरेट करते हैं जिससे हम अपने आप में ही उन्नत बन सकते हैं। जो ये 7 कलर्स हैं, आपके पिरामिड हैं, या आप एस्ट्रोलॉजिकली बात करते हो या इन शिखरों की बात करते हो, तो ये 7 कलर सूर्य की रोशनी पर आधारित हैं। सूर्य की रोशनी के यही 7 कलर आपकी लाइफ के अंदर खुशियां देते हैं, हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं, ऑनर देते हैं आपको, समाज में वो सम्मान दिलाते हैं जिसके आप हकदार होते हो, वो नेम फेम क्रिएट करते हैं, आपका मान सम्मान बढ़ाते हैं, आपको जितना धन चाहिए वो धन भी दिलाते हैं, आपसी रिश्तों में प्यार प्रेम को बढ़ाते हैं, प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करते हैं और आपकी लाइफ को भी बढ़ा देते हैं। यानी कि पिरामिड, ये शिखर और हमारा कॉस्मिक जो यूनिवर्स है, वो अमेजिंगली हमारी लाइफ में जो क्रिएशन करता है, उसके पीछे अगर देखा जाए तो इन्हीं 3 प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके सब जगह पर बात निकल कर आई है। इसीलिए पिरामिड साइंस कोई ऐसे ही नॉर्मल साइंस नहीं है। इसको जिसने समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया, उसने अपनी लाइफ को 360 ट्रांसफॉर्म किया है। और ये जीता जागता एग्जाम्पल है। अगर आप खुद से टेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप अपने घरों में जो सबसे सॉफ्ट फ्रूट होता है उसको आप एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर में प्रॉपर एंगल पर बने हुए पिरामिड को लीजिए, उसके अंदर रखिए और भूल जाइए 10 डेज 15 डेज, वो फ्रूट, वो वेजिटेबल, वो सामान एज इट इज आपको मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर की जो एनर्जी क्रिएट होती है वही मैजिक क्रिएट करती है। आप अपने घरों में पिरामिड को यूज तो करते हैं बट शायद आप उसको लेके अवेयर नहीं हो,
पुराने समय में जब मटका बनाया गया, सुराही बनाई गई, तो वो इसी तरीके से इस बर्तन का निर्माण तरीके के सुराही का इस्तेमाल किया गया, तो देखा जाए तो एंगल ऑफ पिरामिड ही बना। जब हम इसको कवर करते हैं एक लिड से, तो यहाँ पर जो कॉस्मिक एनर्जी आई और जियोपैथिक एनर्जी आई, तो जो ये इसका यहाँ पर उस सुराही का फेस गया, वहां पर जो एनर्जी जनरेट होकर उस जल में वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हुई कि व्यक्ति जो उसको पीने वाला है, घर के सभी सदस्य इस मटके से, सुराही से पानी पीने वाले हैं, उनकी लाइफ में मिरेकल चेंज होने शुरू हुए, बीमारियां कम हो गई। क्यों? क्योंकि पानी जो है चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। पानी, चंद्रमा ही आपके घर में उस पैसे को जनरेट करता है जिससे आप अपनी लाइफ स्मूथ बनाते हो, आपकी लाइफ में वो शीतलता देता है, पीस देता है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और पिरामिड साइंस टोटली बेस्ड ऑन सन और मून एनर्जी। इन्हीं पर ही हमारी एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है, इसी पर हमारी वास्तु बेस्ड है और इसी पर ही पिरामिड साइंस बेस्ड है। तो इस तरीके से हम अपने घर के अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐसे क्रिएट कर सकते हैं जिससे हम मैजिकली रिजल्ट ले सकते हैं। ऐसे ही अगर आपके घर में, सबके घर के अंदर जग होगा, उसको भी इसी तरीके का स्ट्रक्चर बनाया गया। जो ऋषि मुनियों के पास कमंडल बनाए जाते थे, उसमें भी जो साथ में होते थे ना, जिसमें जल रखते थे, वो भी इसी का ही एक एग्जाम्पल था। जिसके अंदर आप अपनी किचन में घी रखते हो, वो भी इसी का जीता जागता स्वरूप है, जो बहुत समय तक प्रिजर्व रहता है। आपने अपनी जोत देखी है कभी? आज देखिएगा आपके मंदिर में रखी हुई जोत जब नीचे होती है तो एक होलो स्पेस दिया जाता है, वो जियोपैथिक एनर्जी को क्रिएट करता है। और जब जोत बनाई जाती है ऊपर से, तो कॉस्मिक एनर्जी अलाइन होती है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ पिरामिड। तो मैजिक क्रिएट होता है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। और अगर ऐसा ही एग्जाम्पल और देखा जाए तो मंदिरों में लगाए जाने वाले घंटे इसी का ही एनर्जी स्वरूप है। जब भी घंटी बजाई जाती है तो अपने आसपास की नेगेटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देती है और वो पॉजिटिविटी को बढ़ा देती है। तो इसके पीछे साइंस एक ही है, वो हमने अपनी क्रिएटिविटी और यूटिलिटी में उसको लाकर इसको चेंज किया अपने अकॉर्डिंग। समय के अकॉर्डिंग चीजें बदलती गई और हम उसके इतने आदी हो गए कि हमें शायद डिफरेंशिएट करना ही नहीं आया कि हम इसको अलग अलग समझें। क्योंकि इतने जो वास्तु प्रिंसिपल जिस पर काम करता है, दिशाओं पर काम करता है। जैसे हर दिशा अपनी एक गुणवत्ता रखती है, अपनी एक प्रिंसिपल क्रिएट करती है, अपनी एक यूटिलिटी क्रिएट करती है हमारी लाइफ में, ऐसे ही पिरामिड भी दिशाओं के साथ अलाइन होकर एक मैजिक क्रिएट करता है। अगर हम दिशाओं की बात करें तो नॉर्थ डायरेक्शन अपने आप में आपकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है, वो एक अट्रैक्शन क्रिएट करती है। क्योंकि नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ पोल है, अट्रैक्शन है। नॉर्थ पोल से जितनी भी चीजें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो इन द टर्म्स ऑफ वास्तु, वो सारी चीजें नॉर्थ से संभव हो सकती हैं। अगर हम साउथ की बात करें तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, अगर अर्थ वे से भी स्टार्ट करते हैं तो अगर नॉर्थ में देखा जाए तो अट्रैक्शन क्रिएट होता है, वो हमें वो अपॉर्चुनिटी देती है, काम करने के लिए स्फूर्ति देती है, एनर्जी देती है। ईस्ट डायरेक्शन हमारी सूर्य की दिशा है, जहां से सूर्य निकलता है, वो ज्ञान शक्ति को बढ़ाता है, हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वो ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हम लोगों के साथ जुड़ाव करके अपनी लाइफ को उन्नत कर सकते हैं। साउथ डायरेक्शन आपको वो ठहराव, वो नम्रता देता है, वो पीस देता है, जिससे समाज में आपका नाम, सम्मान, वैभव बढ़ता है। वेस्ट डायरेक्शन आपके अंदर वो कंसंट्रेशन क्रिएट करती है कि जिन गोल के लिए आपने अपनी लाइफ शुरू की है, जर्नी शुरू की है, उसको आप अचीव कर सकते हो। तो ये प्रिंसिपल भी वास्तु में भी और
बाकी किसी भी जगह पर आप देखते हैं तो एक दूसरे के इंटरकनेक्शन में ही पाए जाते हैं। अब हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि भई हम पिरामिड को ही अपनी लाइफ़ का यूज़ कर लें या पिरामिड को क्यों चुनें? क्या रीज़न है? पहला रीज़न तो यही होगा कि देखिए ये एक ऐसी साइंस है, एक ऐसी नॉलेज है, एक ऐसा ज्ञान है जो अगर आप ऑकल्ट फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपकी कैप में एक फेदर ऐड होगा डेफ़िनेटली, क्योंकि आप यहाँ पर एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन जाते हो। कोई भी व्यक्ति आपसे कंसल्ट लेने आता है, किसी को भी आप कंसल्टेशन देते हो, तो अगर कोई चीज़ें संभव ना हो करने के लिए, कोई और रेमेडी काम ना कर पाए, तो डेफ़िनेटली ये हथियार ऐसा है आपके पास, ये फेदर ऐसा है, जो आपको 100% आपकी रेमेडीज़ को क्रिएट करवा सकता है। क्योंकि इसके रिज़ल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं होते, इसके रिज़ल्ट होते हैं इसके एंगल के अकॉर्डिंग। आप इसको जहाँ पर भी रख देंगे, जिस भी रेमेडी के लिए आप इसको सामने वाले को दे देंगे, उसकी रेमेडी 100% फलित होगी ही होगी, गारंटीड होगी। फर्स्ट थिंग आपका एक कैप में एक फेदर ऐड हो जाएगा और इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है? हमारी लाइफ में आपने देखा होगा, डे टू डे लाइफ में ही देखें, हम कितनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ जूझते हैं। एक छोटा-सा पिरामिड अगर आप मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो मिरेकल क्रिएट करता है। इतनी सारी बीमारियाँ, ऐसी लाइलाज बीमारियों पर भी पिरामिड जो है मैजिकली वर्क करता है। कैंसर जैसी बीमारी को भी ठीक करने की ताकत इसके अंदर है। लेकिन उसके पीछे वही साइंस है, एक स्किल है, एक प्रोसेस है और एक एंगल है। प्रिंसिपल तो सेम है ही। वो काम अगर करते हैं, तो आप अपनी नॉर्मल दी हुई मेडिसिन को भी 100% रिजल्ट देने वाली मेडिसिन बना सकते हो। अगर आपके बच्चों में कंसंट्रेशन नहीं है, स्टडी नहीं कर रहे हैं या एक जगह बैठ नहीं पा रहे हैं, तो आप इन पिरामिड का यूज़ करके अपने बच्चों को वो गोल अचीव करा सकते हो। जितनी मेहनत आपके बच्चे करते हैं, उतना रिजल्ट उनके पास आ ही जाता है। बिज़नेस अगर आपका कहीं न कहीं डाउनफॉल पर है, बिज़नेस की ग्रोथ के लिए, आपकी भूमीय ऊर्जा को बूस्ट करने के लिए, आपके बिज़नेस की एनर्जी को बूस्ट करने के लिए पिरामिड साइंस मिरेकलसली काम करती है। बहुत अच्छे रिज़ल्ट इसके देखने को मिलते हैं। वास्तु रेमेडीज़ अगर किसी के घर के अंदर कोई भी वास्तु दोष है, उसकी करेक्शन के लिए क्योंकि बहुत सब सारी जगह देखा होगा, हम लोग नए प्लॉट पर तो वर्क करते नहीं हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो वास्तु का विधान होता है नए ग्रह की स्थापना के लिए। लेकिन आज हमने क्या कर दिया है, बने हुए घरों में भी वो सब सिद्धांत लागू कर लिए हैं, जो कि नए ग्रह के लिए होने चाहिए। हमें नहीं पता उसके पीछे की हमें उसका प्रॉपर नक्षत्र, प्रॉपर समय, प्रॉपर मुहूर्त में गृह प्रवेश हमने किया कि नहीं, प्रॉपर आपकी भूमि ऊर्जान्वित है कि नहीं, ऐसा क्या विधि-विधान करें जिससे हम अपने फ्लैट्स को भी या बने हुए घरों को भी ऊर्जान्वित कर सकते हैं, उसकी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं। वो विधान हम उस समय पर नहीं किए क्योंकि बने-बनाए फ्लैट्स खरीदे आपने, आपकी तो भूमि थी ही नहीं। लेकिन क्या ऐसा भी प्रावधान है कि बने हुए फ्लैट्स या रेडीमेड फ्लैट्स के अंदर भी ये विधान किए जा सकते हैं? बिल्कुल हाँ। वास्तु के अंदर बहुत सारी ऐसी विधान हैं जिसके परफॉर्मेंस के बाद आप अपनी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने घर से उस वास्तु से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। बहुत सारी जगह नगर वास्तु की अगर बात की जाए तो पिरामिड को यूज़ किया जाता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगी आगे। नगर वास्तु की अगर बात करें तो बहुत सारी दुबई जैसी कंट्री में इस पिरामिड साइंस को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मानकर उसको इतना जबरदस्त तरीके से यूज किया है। आप देख सकते हो वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट कंट्री बन चुकी है। कितना बिजनेस वहां से होता है। और अगर उसका हम एग्जिस्टिंग वास्तु की बात करें तो वहां क्या है, सैंड ही तो है, रेत ही तो है, चारों तरफ रेगिस्तान है। और जो अगर उसका एग्जिस्टिंग वास्तु देखा जाए तो उन्होंने क्रिएट कैसे किया, उसको बैलेंस कैसे किया, जस्ट बिकॉज ऑफ यूज ऑफ पिरामिड्स। पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने अपने घरों को बनाया,
पूरे-पूरे नगर बस गए, जिनकी रूफ को पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया गया। इस तरीके के मकान बनाए गए, ये उनके स्ट्रक्चर होते थे और नीचे उनके घर बने हुए होते थे। दैट इज़ ये इस सिद्धांत पर पूरे-पूरे नगर की रचना की गई, जिससे पाया गया रिसर्च में कि उन घरों में रहने वाले व्यक्ति बाकी कंट्रीज़ या उससे दूर रहने वाले नॉर्मल घरों में रहने वाले व्यक्तियों की हेल्थ 100 गुना बेहतर पाई गई। वहाँ की लाइफ उन्नति और प्रॉस्पेरिटी बाकी किसी घरों से 1000 गुना बेहतर पाई गई और वहाँ के लोगों की मानसिकता भी एक बहुत ही अलग तरीके की पाई गई। तो ये मैजिक और किसी का नहीं, ये इसी स्ट्रक्चर का है जो कि कॉस्मिक और जियोपैथिक्स एनर्जी को क्रिएट करता है और वहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको दे देता है, जिसके लिए आप दिन-रात मेहनत करते हो। पिरामिड कैप जैसे आपने देखा होगा महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में आज भी कैप पहनने का रिवाज है, या जापान जैसे कंट्री में आज भी हैट पहना जाता है और उस हैट का उस कैप का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बना होता है। महाराष्ट्र में लोग इस तरीके की कैप पहनते हैं, लाइक ऐसे ये ऊपर ऐसे कोन बना होता है ना। देखी है आप में से किसी ने, देखी है ना किसी ने, से यस और नो? ओके। तो ये जो कैप लगाने का पहनने का पीछे का साइंस है कि जब वो व्यक्ति यहाँ पर अपनी कैप रखता है तो यहाँ पर आपका सहस्त्रार चक्र होता है। सहस्त्रार चक्र को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको एनर्जी देने के लिए इस तरीके की कैप का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि लोगों का व्यवहार, उनकी एनर्जी, उनकी उनकी कहते हैं ना कि बहुत गर्मी वाले लोग ना हो, बहुत गुस्सा जल्दी आ जाता है ऐसे लोगों को, तो उनको काम कूल रखने का काम यहाँ पर किया जाता है और उनको एनर्जी वहां से मिलती रहती है। पिरामिड वाटर की अगर बात की जाए तो बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स हैं इसके। पिरामिड वाटर तैयार करने की एक प्रोसेस होती है जिससे आप किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हो। इवन आप ब्यूटीफाई कर सकते हो खुद को। आपकी स्किन से एलर्जी है कोई, आप अपने फेस पर किसी तरीके के दाग धब्बे हैं उनको दूर कर सकते हो, अपनी ब्यूटी एनहेंस कर सकते हो। सो मेनी रीजंस हैं हमारे पास कि क्यों हम पिरामिड वाटर को यूज करें। मैनिफेस्टेशन के लिए अमेजिंगली वर्क करता है पिरामिड। अगर आप एक टेक्निक से, एक स्किल के साथ, एक प्रोसेस के साथ अपनी इच्छाओं को पिरामिड के अंदर रखकर पूरा करते हो तो विद इन टाइम आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वही खेल है प्रिंसिपल का, एंगल का और कॉस्मिक एनर्जी का। अगर किसी की भूमि बिक नहीं रही है, आप कोई मकान खरीदना चाहते हो, उस तरीके की अगर कोई मैनिफेस्टेशन है या आपकी प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर भी आप इन चीजों का, पिरामिड का इस्तेमाल करके अपनी मनचाही दाम में प्रॉपर्टी को बेच सकते हो और अपना मनपसंद का घर भी वहां से परचेज कर सकते हो। बट इसके पीछे एक प्रोसेस है, एक स्किल है, एक तरीका है जो आपको क्लास के अंदर सिखाया जाएगा। थोड़ा सा कोर्स से रिलेटेड बात कर लेते हैं। सर, आर यू देयर? आई होप इतना आप सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर हुआ टॉपिक आज का। इसके बाद आपको आज भूमि विक्रय की रेमेडी दूंगी, तैयार रहिएगा, क्लास को मिस नहीं करिएगा। अगर हम कोर्स कंटेंट की बात करें तो 4 to 5 डेज की ये क्लास रहने वाली है, रेगुलर बेसिस पे रहेगी। इसके डे 1 पर अगर हम पढ़ेंगे तो बेसिक से पढ़ेंगे। आपको ये जानने को मिलेगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके पीछे की इंपॉर्टेंस क्या है, इसके पीछे का ओरिजिन क्या है, सबको ब्रीफली तैयार किया जाएगा। अ, बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल भी आपको दिखाए जाएंगे और जो एक प्रॉपर डिग्री और किस एक्सिस पर इसको बनाया जाएगा, किस मटेरियल से पिरामिड तैयार किया जाएगा ताकि आपकी सारी चीजों को मैनिफेस्ट किया जा सके, उसके बारे में बताया जाएगा। आपके घर के अंदर आप किचन में किस तरीके से रेक्टिफिकेशन कर सकते हो, कोई दोष है तो उसको पिरामिड से कैसे दूर कर सकते हो। आपके बेडरूम में अगर किसी भी नेगेटिव जोन पर आ गया
या कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ब्लॉक है, तो इस पिरामिड के इस्तेमाल से आप उसको रेक्टिफाई करके उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हो। बच्चों की स्टडी टेबल का किस तरीके से यूज करना है, बच्चे की स्टडी को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे उसकी स्किल को एनहेंस करना है, उसके लिए बताया जाएगा। और किस तरीके से बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे स्पेशल टिप्स भी दिए जाएंगे, जिसके अंदर ऐसी ऐसी रेमेडी बताई जाएंगी कि अगर आपने अपने बिजनेस में उनको उतार लिया तो आपका बिजनेस ऊंचाइयां छूने का कगार पर होगा। एंटी क्लॉकवाइज अगर आपकी स्टेयर्स बन गई हैं कहीं पर पॉजिटिव जोन में, सपोज करें नॉर्थ ईस्ट में बन गई हैं, तो उसके लिए क्या रेमेडी परफॉर्म करें? क्योंकि आपको पता है कि हमेशा नॉर्थ से लेकर और ईस्टर्न साइड तक कभी भी स्टेयर्स नहीं बनाई जानी चाहिए। अगर आपकी किसी की भी स्टेयर्स नॉर्थ से ईस्ट तक अगर बन गई हैं, तो उसके लिए कैसे हम पिरामिड से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसके उसके दोष आपकी लाइफ में जीरो हो सके। मेन डोर की हम लोग जिस वास्तुशास्त्र में पढ़ते हैं, हमारा वैदिक वास्तुशास्त्र है जिसके अंदर डोर पावर की जाती है। अगर आपका दरवाजा, नया घर नहीं है, आप फ्लैट में रह रहे हैं और आपको नहीं पता कि दहलीज स्थापना कैसे होती है, तो उसके अंदर भी डोर पावर करवाई जाती है, जिसके अंदर आप पिरामिड का इस्तेमाल करते हो। और अगर नेगेटिव जोन में, अगर आप नेगेटिव पद में आपका एंट्रेंस आ गया है, तो वहां से भी आप उसके पॉजिटिव रिजल्ट अपनी लाइफ में ले सकते हो। इरेगुलर अगर किसी का प्लॉट है, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है, इवन उसका सेंटर भी नहीं ले पा रहे हो, इस तरीके का कोई किसी का प्लॉट है और बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है, कैसे इलाज करें इसका? इसका तो किसी तरीके से बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए पिरामिड में बहुत ही सॉलिड ट्रीटमेंट है। अगर आपने वो कर दिया तो ये इरेगुलर प्लॉट भी आपको रेगुलर प्लॉट जैसे ही रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा, जो कि बहुत अच्छे से काम करती है। ये रेमेडी बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करती है। डे 3-4 में हम ये ट्राई करेंगे। अगर क्लास एक्सटेंड होती है तो 5 डे की क्लास भी हम लोग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 4 डे में ही होगा। किस तरीके से पिरामिड को अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए यूज करना है, कितने ही एग्जाम्पल हैं। किसी को इंसोम्निया है, लेजीनेस है, टेंशन है, हेडेक है, माइग्रेन है, अस्थमा है, इवन कैंसर जैसी बीमारी को कैसे ठीक करेंगे भी पिरामिड वास्तु की क्लास में हम लोग सीखेंगे। कैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल या अपने अन्न को प्रिजर्व रख सकते हैं ताकि उसके अंदर पॉजिटिव डेली यूज की चीजों में भी उसकी पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। कैसे पिरामिड पानी यानी कि वाटर को तैयार किया जाएगा किसी भी समस्या के समाधान के लिए। पिरामिड के वाटर के बेनिफिट्स बताए जाएंगे, उसका एक प्रिकॉशंस क्या लेने होते हैं पिरामिड वाटर तैयार करने के बाद। अलग अलग रंगों के भी पिरामिड बताए जाएंगे कि स्पेसिफिक रीजन फॉर स्पेसिफिक कलर्ड पिरामिड का यूज किया जाता है। जैसे मैनिफेस्टेशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग कैसे पिरामिड उसमें हेल्प करता है वो भी सिखाया जाएगा। टाइप्स ऑफ पिरामिड बताए जाएंगे कि किस किस तरह के पिरामिड यूज करते हैं। मैं कभी भी प्लास्टिक के पिरामिड इस्तेमाल नहीं करती। मैं सिर्फ कॉपर, सिल्वर, ब्रास और त्रिधातु के ही पिरामिड या गोल्ड के ही पिरामिड इस्तेमाल करती हूँ। और वो बीच में से हॉलो होते हैं, कभी भी सॉलिड पिरामिड का इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ। ये हमेशा सॉलिड होना चाहिए, हॉलो होना चाहिए। लाइक दिस पिरामिड, ये एक पिरामिड है, बीच में से देखिए ये खाली है। इस तरीके के पिरामिड का इस्तेमाल किया जाता है। और एक अमेजिंगली ऐसे पिरामिड की बात मैं आपको बताऊंगी जिसके 100% रिजल्ट हैं, और उसके बनाने की जो प्रक्रिया अगर आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि कैसे बनाया है। उसके बाद इवन क्लास में आपको पिरामिड को बनाना भी सिखाऊंगी कि हो सकता है मेटल का पिरामिड आपसे ना बने, बट पेपर का पिरामिड आप अपने घर पर इजीली बना पाओगे, ताकि आप अपने बच्चों की किसी की भी तबीयत इंस्टेंट वे में इंप्रूव कर सके।
तरीका उसका बताया जाएगा। उसके बाद प्रिकॉशंस क्या क्या रखने होते हैं पिरामिड को यूज करने के लिए, उसका प्रॉपर एंगल क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। पिरामिड को हम एग्रीकल्चर में कैसे यूज करते हैं ताकि हम ज्यादा उपज क्रिएट कर सकें। डायरेक्शन को यानी कि वास्तु दोषों को दूर करने के लिए 16 दिशाओं में उसकी यूटिलिटी क्या होगी उसके बारे में जानेंगे। पिरामिड हेल्थ और बिजनेस को कैसे इंक्रीज करने में जो विधि बताई जाएगी, स्पेशल यंत्र मेथड भी सिखाया जाएगा। एक यंत्र भी सिखाऊंगी जो कि पिरामिड में ही इस्तेमाल होता है, उसको किस तरीके से आप अपनी वेल्थ, अपना बिजनेस और अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हो। एनर्जी प्रोटेक्शन के लिए कैसे आप पिरामिड का इस्तेमाल करेंगे और सगुण में किस तरीके से पिरामिड और स्वास्तिक का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्यों को अचीव किया जाएगा। स्वास्तिक सिखाई जाएगी ताकि आप नेगेटिविटी को दूर कर सकें। उसके अंदर 5 एलिमेंट बैलेंसिंग एक रेमेडी दी जाएगी अगर आपके घर के 5 तत्व इम्बैलेंस हैं। बेशक कोई भी वास्तु दोष हो, 16 दिशाओं में कोई भी वास्तु दोष होगा, वो आपको कहीं ना कहीं आपकी 5 एलिमेंट की थ्योरी को ही दूर करता है, कहीं ना कहीं उससे ही रिलेट करता है। तो अगर आपने पंच तत्व को बैलेंस कर लिया तो डेफिनेटली आप अपने घर को ऊर्जान्वित कर सकते हैं। उसकी स्पेसिफिक रेमेडी बताई जाएगी और बहुत सारी बिजनेस रेमेडीज भी उसमें सिखाई जाएगी। तो ये हमारा प्रॉपर कोर्स कंटेंट है। सर, आर यू देयर? यस। जी सर। सो मैम ने बहुत इजीली और एक बहुत ही सिंपल शब्दों में इन एलैबोरेटेड वे आपको कोर्स कंटेंट बता दिया. The course content itself is so powerful that you can you can easily apply those remedies of pyramid at your home. हम लोग पिरामिड को मतलब ऑब्वियसली आजकल मार्केट में प्लास्टिक के पिरामिड्स बहुत यूज करता है. आप अमेजन पे जाइए, आपको प्लास्टिक के पिरामिड्स की भरमार मिलेगी. काफी सारे नामों से डिफरेंट डिफरेंट पिरामिड्स की भरमार मिलेगी, क्योंकि हर बंदे का अपना एक तरीका होता है. बट वी बिलीव इन एंशियंट नॉलेज, so we have decided to keep we are using only metal pyramids only, which the ma'am has already explained you. So the course feature is that you will get the courses Holy Life. The certificates are there, detailed notes are there, and we are going to give you a lifelong app access as well as a web portal access. सो दिस इज अ यूनिक फीचर इन ओकल्ट शाला कि आप लोग ना सिर्फ एप्लीकेशन पे एक्सेस करते हैं, बट आप ब्राउजर पे भी जाके कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं. क्योंकि काफी सारे लोगों का कहीं ना कहीं व्यू रहता है कि हर कोई एप्लीकेशन एक्सेस देता है, छोटी स्क्रीन पे पढ़ना मुश्किल होता है. तो हमने आपके लिए एक बड़ी स्क्रीन का इंतजाम कर दिया, विच इज आवर वेब पोर्टल. आप लैपटॉप पे, टीवी के ऊपर आराम से अपने घर पे देख सकते हैं क्लासेस को बार बार. नॉट ओनली देयर, क्लास जिस दिन स्टार्ट होती है उसके 3 महीने तक आपको हम यूट्यूब का भी एक्सेस देते हैं कि आप 3 महीने तक आपको कहीं क्लिक नहीं करना, यूट्यूब से देख लीजिए. बट 3 महीने बाद वो लिंक ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाते हैं, उसके बाद वो एक्सटेंडेबल नहीं होते. फिर तो आपको अपनी एप्लीकेशन या वेब पोर्टल से ही देखना पड़ेगा. नोट्स आपको सब कुछ मिलते हैं, व्हाट्सएप पे भी मिलते हैं, आपकी ईमेल पे भी आते हैं, प्लस आपको हमारे पोर्टल प्लस एप्लीकेशन पे भी मिलते हैं. क्लास रिकॉर्डिंग अगले दिन तक आ जाती है. व्हाट्सएप ग्रुप वी डोंट क्लोज एनी ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप, वो रनिंग रहता है. हम इंश्योर करते हैं मिनिमम 1 से 2 साल तो वो ओपन रहे. बट अभी तक हमें 1 साल भी नहीं हुए आए हुए, तो अभी तक तो हमारे सारे ग्रुप ओपन ही हैं. सो दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ आवर क्लासेस. उसके बाद जो है फीस इज वेरी मिनिमल. आई वुड से कि दिस इज वेरी मिनिमल. फीस इज 1770 की फीस है. 6 अगस्त से, सॉरी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एट 12 o'clock. हमने टेंटेवली 6, 7, 8 क्लासेस रखी है, 6, 7, 8 की रखी है, क्योंकि लोगों को रक्षाबंधन है तो थोड़ा सा हमने सोचा कि आपको रक्षा फेस्टिव टाइम पे छुट्टी दे दी जाए. सो वी हैव डिसाइडेड टू कीप द नेक्स्ट 2 क्लासेस एट 13th एंड 14th तक हमारे कोर्स खत्म हो जाएगा. कोर्स के बाद इफ रिक्वायर्ड देन वी कैन हैव अ फॉलो अप क्लासेस एज वेल, बट वी आर नॉट प्रॉमिसिंग यू. बट यस,
हम जरूरत पड़ेगी तो हम क्लासेस बढ़ा भी सकते हैं, उसमें कभी भी हमारी तरफ से कमी नहीं आएगी आप लोगों को। सेकेंड गुड गुड ऑफर फ्रॉम आवर साइड दैट कुछ लोगों ने यहाँ पे थर्सडे हीलिंग क्लासेस देखी होगी जो अभी तक फ्री में चल रही थी श्वेता मैम की। तो हम लोग अब उसको थोड़ा सा पेड वर्जन में लेके जा रहे हैं, लेकिन हम अपने कंफर्म स्टूडेंट्स को जो कि पिरामिड का कोर्स लेंगे वो थर्सडे हीलिंग आपको 1 मंथ फ्री में देंगे, यानी 4 थर्सडे आते हैं, 4 थर्सडे यू कैन ज्वाइन द फ्री हीलिंग बाय श्वेता मैम, जो कि लाइव कर है, आपकी खुद की हीलिंग होती है, उनके काफी अच्छे फीडबैक्स है, वी कैन शेयर विद यू। रुचि मैम का फीडबैक के लिए अगर आपको जानना है तो आपके ग्रुप में आज लिंक्स आ जाएंगे, तो यू कैन चेक द फीडबैक विद द यूजर्स हैव गिवन अबाउट द रुचि मैम। हमने किसी को फोर्स नहीं किया कभी भी फीडबैक देने के लिए, द पीपल हैव गिवन देयर फीडबैक इन द क्लास itself. So don't waste your time. You need to only make the payment of 1770. The number is 742815531331। इस नंबर पे आपको पेमेंट करनी है, पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। स्क्रीनशॉट शेयर करने के बाद माई टीम विल कनेक्ट विद यू। अगर किसी को क्रेडिट कार्ड या आपके थ्रू पेमेंट करना है, यू कैन आस्क फॉर द पेमेंट लिंक, वी कैन प्रोवाइड यू दैट लिंक, यू कैन मेक द पेमेंट थ्रू कार्ड्स एज वेल। सो वी हैव अ मल्टी मोड ऑफ पेमेंट इज ओपन with us. So now over to the रुचि मैम कि वो आपको कैसे प्रॉपर्टी को सेल करनी है उसकी रेमेडी बताएं। थैंक यू मैम। सर उससे पहले मैं एक बार जानना चाहूंगी कि अगर किसी के डाउट्स हैं तो डेफिनेटली रिजॉल्व कर लेते हैं। जी सुनीता मैम। मैम मैंने है ना पेमेंट कर दिया है आपका ये क्लास ज्वाइन करने के लिए, बट ओके आई डोंट हैव एनी कंफर्मेशन फ्रॉम योर साइड मैम आपने पेमेंट आ जाएगा। एप्लीकेशन किया और जो एप्लीकेशन वालों को हम आज ऐड कर रहे हैं। हाँ हाँ सर। और हाँ दूसरा है ना, मैंने पहले भी पेमेंट किया था तो मुझे आइडिया नहीं है कि वो डबल पेमेंट हो गया है कि नहीं, क्या हो गया डबल है। पेमेंट नहीं हुआ है मैम, वो आया ही नहीं है। आया ही नहीं, अगर डबल पेमेंट आएगा तो हम आपको रिफंड कर देंगे मैम। हम आपका क्योंकि मुझे पेमेंट इंटीमेशन आ गया था सर कि नहीं आपका नहीं पेमेंट हो नहीं गया है। मैम, उस टाइम पेमेंट हमारे अकाउंट्स में इशू आ गए थे। एक दिन तक हमने किसी की भी पेमेंट अपने अकाउंट्स में नहीं ली है। दैट्स व्हाई वी हैव रूटेड द पेमेंट थ्रू आवर पेमेंट गेटवे। उसके बाद आपने 1500 का पेमेंट गेटवे के थ्रू पे किया है, एंड यू आर द सेकंड पर्सन हु हैज पेड टू द पेमेंट गेटवे। सो हम्म। वो मेरे पास नोटिफिकेशन है ऑलरेडी। आई गेस माय टीम हैज एडेड यू इन द कंफर्म ग्रुप। आप एक बार चेक कीजिएगा, पेड पिरामिड वास्तु के ग्रुप नाम से ग्रुप बन भी चुका है और आप शायद ऐड भी हो चुके हैं उसमें। मैम आपका ओके। नेम है वहां पर, मैंने ऑब्जर्व किया है, सुनीता नेम हाँ से हैं आप वहां पर। है ना सर मैम। जी हाँ जी। नाम है। मैं बहुत उत्सुक हूँ मैम आपका क्लास ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज थैंक यू आर अ वेरी गुड टीचर, दैट्स व्हाट आई यू। फाउंड। एंड थैंक वेरी क्लैरिटी से आप बताते हो, तो मुझे है ना आपके साथ रियली जुड़ना है और थैंक बहुत कुछ सीखना है मैम आपसे। आपने मिस किया मैम, वास्तु कोर्स मिस किया, उस टाइम बोला था आपको। मैम नहीं कर पाती थी क्योंकि मेरी मदर इन लॉ का जस्ट शी इज ओके एक्सपायर्ड। ओके ओके, तो नेक्स्ट टाइम हमारे यू। लिए काफी रिच, मैं वापस ज्वाइन करूंगी ना मैम, आप लेकर आओ, श्योर। मैं ज्वाइन करूंगी। बिकॉज ओके आई एम मैम, वेरी थैंक मच इंटरेस्टेड इन टू वास्तु। मैम हम अभी 45 देवता प्लस ऑरा स्कैनर का लेके आ रहे हैं जिसमें हम पूरा कमर्शियल वास्तु करवाएंगे। सो यू मे ज्वाइन देयर आल्सो एज वेल। डेफिनेटली करूंगी सर। और मुझे है ना प्रोफेशनल भी चाहिए, और मुझे है ना वो और अपना प्रोफेशनल 45 देवतास भी चाहिए उसमें। मैम, वो हमारे यहाँ पे दो ही वास्तु है। एक 21 डेज का रेजिडेंशियल है और सेकंड कमर्शियल प्लस 45 देवता प्लस ऑरा स्कैनर। सो ऑरा ओनली स्कैन का मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना मुझे। नहीं, उसमें हम कवर करवाएंगे मैम। अब वो आपको ऑरा स्कैनर से मत कीजिए, बस आप एलरूट कोई ना कोई डाउजिंग टूल तो आपको यूज करना ही पड़ेगा ना, अगर आपको अच्छा। एनर्जी चेक करनी है। उसके बिना आप एनर्जी चेक, या तो आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी हो कि आप बस देखो और पता कर लो भाई यहाँ पे तो गड़बड़ है, नहीं तो फिर आपको टूल यूज करना पड़ेगा, बिकॉज जियोपैथी स्ट्रेस वगैरह के लिए आपको टूल चाहिए ही चाहिए। आपको एक क्लाइंट को बताना है कि भाई एनर्जी में फर्क कैसे है, तो कैसे दिखाओगे लाइव, तो वहां पे आपको स्कैनर या कुछ यूज करके दिखाना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल वास्तु का सॉल्व। गॉट इट मैम? आई गेस यू यस यू यस गॉट सर, माय पॉइंट। आई गॉट इट सर। थैंक यू सो मच मैम। यू मैम। जी कविता जी। जी मैम। मैम ये पिरामिड वास्तु करने के लिए बेसिक वास्तु भी तो आना चाहिए। बेसिक वास्तु कुछ भी नहीं है इसके पीछे, यही साइंस है। क्लास में आपको लगेगा ही नहीं कि इसके पीछे हमें कुछ और जरूरत है, हमें यूटिलिटी करनी है अपने लाइफ में,
वो बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा। कोई इसके पीछे का कोई ऐसा गणित नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, बस बेसिक प्रिंसिपल समझना है और उसको यूज करना है, सिंपल, यही साइंस है। पता कैसे चलेगा हमारी डायरेक्शन कौन सी है नहीं है वो पता करने के लिए? वो तो आपको वास्तु वास्तु के, अगर क्योंकि डे 1 की क्लास में बेसिक तो थोड़ा सा क्लियर करूंगी ही मैं, क्योंकि मेरा वास्तु कराने का तरीका थोड़ा सा अलग है। उस एनर्जी हाँ के साथ ही आपको कनेक्ट करते हुए पिरामिड को कैसे आप यूज करेंगे इन 16 डायरेक्शन एंड ऑल प्रेमाइसेस में, तो वो सारी चीजें आपको ब्रीफली सिखाई जाएंगी, सो यू डोंट वरी, उसके लिए मैम, आप लिटिल बिट इंट्रोडक्शन तो मिलेगा ना बेसिक वास्तु का, व्हाई जिससे नॉट थोड़ा। मिलेगा। अब मैं वास्तु से कनेक्ट करूंगी तो मैं आपको जरूर बेडरूम के लिए भी बताऊंगी, वो नेगेटिव जोन भी बताऊंगी, कि नेगेटिव जोन आपको पता ही नहीं होगा तो करेंगे कैसे उसको। यस मैम, मतलब डायरेक्शन फाइंड कैसे हाँ, करेंगे? डोंट वरी, बेसिक वास्तु आपको जरूर, बट मेरा कराने का मैं बोल रही हूँ कि तरीका आपको अलग लगेगा, और शायद आपने पहले कभी सुना नहीं होगा, और एक बार की क्लास से ही आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल वास्तु है क्या, सो यू मैम डोंट आपका वरी। आज भी मैंने फर्स्ट टाइम ही अटेंड किया तो बहुत अट्रैक्टिव लगा, और आपका वही समझाने का तरीका बहुत अच्छा, इजिली समझ में आता है, तो इसीलिए कविता मैम, आप थोड़ा। मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मुझे हाय भेज दीजिए। माय टीम विल शेयर यू द 5 free sessions of the Ruchi ma'am on Vastu, so you can ओके check those sessions, so you will get the more insight about the Vastu from those 5 sessions। but आपको वो sessions आपको thoroughly 10 घंटे लगा के देखने पड़ेंगे, क्योंकि वो बहुत लंबी लंबी क्लासेस हुई थी। मेरी क्लासेस बहुत लंबी होती है, सॉरी। मैम, अच्छा है वाकई। थैंक यू जी। दीप, दीप एम नाम से हैं, बोलिए प्लीज दीप जी। गुड आफ्टरनून मैम। मैम गुड वो जो भी आफ्टरनून। लिंक भेजा था फी पे करने वाला, उसको एक बार फिर से दिखा सकते हैं? हाँ सर, भेज देंगे अभी, ग्रुप पे डाल देंगे सर। उसी पे दिखाऊं मैं अभी स्क्रीन पे? यूपीआई वाला चाहिए या आपको कार्ड वाला चाहिए? इफ यू वांट बोथ, वी कैन गिव यू बोथ। दीप मैम, एक मैम यूपीआई वाला। ओके, स्क्रीन शेयर करूं सर अगेन? हाँ मैम, एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए ना। एक सेकंड। Ma'am, the number is 7042815531. You can put on this number. अकाउंट डिटेल्स भी अगर चाहिए तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके मैम? Yes मैम, ऑलरेडी मैंने उनको चैट में भी लिख दिया है। ओके सर। जी कविता जी, एनी अदर क्वेश्चन यू हैव? मैम आप दुबई वास्तु की बात कर रहे थे ना? एक मिनट। सॉरी क्या? हेलो मैम, आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आ रही, बोलिए। कैमरा ऑन नहीं हो रहा, सॉरी। मैम आप दुबई वास्तु की बात कर रहे थे ना, मैं दुबई में ही रहती हूँ। अच्छा, दुबई में रहते हो? क्लंतारा Yes. एक वहां पर है, बना हुआ है एक जगह, सुना है उसके बारे में आपने? मैंने अनंत तारा जो रिजॉर्ट है। हाँ, अनंतारा रिजॉर्ट है वो भी, और एक वहां पर मॉल भी है, जो वहां के मॉल है ऑलमोस्ट पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर में ही बने हैं। हाँ मैम, मॉस्क भी, और जो हम लोग भी जैसे विलास में रहते हैं तो उसके ऊपर भी ममटी के ऊपर पिरामिड शेप में। Exactly. वही 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 उसी का मैजिक है, ताकि वो लोग देख सकते हैं। आपके पास तो लाइव एग्जांपल है कि वहां के लोग कितने प्रॉस्पर हैं और कितने वेल्दी हैं, हेल्दी भी हैं। ये रिसर्च यस किया गया है बाकायदा उनके ऊपर, और उसके बाद ही ये रिजल्ट्स बाहर आए हैं कि ये कितना अमेजिंग रिजल्ट्स वो करते हैं। ऐसे ही अगर सपोज करो किसी के घर के अंदर कोई वेंटिलेशन नहीं है, किसी के घर सूर्य की एनर्जी आ ही नहीं रही है, जैसे किसी का अगर ईस्ट फेसिंग हाउस नहीं है, ईस्ट में कोई विंडो नहीं है, किसी का और घर बन गया है, दीवार आ गई है किसी की, उनका वेस्ट फेसिंग घर हो गया, ऑब्वियसली उनके घर में सन की एनर्जी तो आ ही नहीं रही,
जो हाँ बेसिक जी मैम। प्रिंसिपल काम करता है। तो वहां पर क्रिएट करवाने के लिए हमें इस तरीके का पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर तैयार कराकर उसके घर के अंदर वो कॉस्मिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट करना होता है एज ए वास्तु कंसल्टेंट, ताकि उसके घर के अंदर भी वो सारी चीजें जो सूर्य की एनर्जी प्रोवाइड करती है वो सब उसके घर के अंदर आ सके और उसके एनर्जी को और उसके लाइफ को बढ़ा सके, अच्छी कर सके, है ना। तो लेकिन यहाँ घर और हम्म, फ्लैट्स है ना, वास्तु के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सब रॉन्ग डायरेक्शन में है सब कुछ इसीलिए अंदर से। पिरामिड बहुत अमेजिंग वर्क करता है। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अब हमारे पास हर जगह तो रॉ प्लॉट होता नहीं है कि हम ग्राउंड लेवल पर जियोपैथिक एनर्जी को अच्छे से कर सके। सबके पास बने हुए घर हैं, किसी ने न्यूली बिल्डअप खरीदा है, किसी ने फ्लैट खरीदा सोसाइटी में। अब उस सिचुएशन में तो सबसे ज्यादा बड़ा रोल हो जाता है पिरामिड का, कि वैसे तो रेक्टिफिकेशन हम नहीं कर सकते चीजों को लेकर, लेकिन हमें रेमेडी भी करनी है, अपने वास्तु दोषों को दूर भी करना है। तो वो यस कैसे मैम। संभव होगा? डेफिनेटली, क्योंकि पिरामिड की जो एनर्जी है वो मैंने बोला जैसे पहले अभी कि 24 टाइम जो है वो एनर्जी को बढ़ा देती है अपने आप में। ओके और मैम। जैसे स्वास्तिक होता है, हमारे जो एंशियंट हमारे जो सिंबल्स हैं ओम और स्वास्तिक अपने आप में बहुत ऑस्पिशियसली काम करते हैं, बड़ा मैजिकली वर्क करते हैं, वैसे ही पिरामिड और स्वास्तिक, अगर पिरामिड आप बनाकर उसके पॉइंट को आप उठाएंगे तो उसको चारों दिशाएं जब फोल्ड होती हैं, एक दूसरे पे अट्रैक्ट होती हैं, अटैच होती, तो एक पिरामिड को क्रिएट करती है। ओके मैम। इसीलिए पिरामिड और स्वास्तिक दोनों एक ही भाई बहन हैं, दोनों की एनर्जी एक जैसी है। 108 गुना चैनलाइज करता है स्वास्तिक, एक स्वास्तिक। मेरी क्लासेस में जो स्टूडेंट्स हैं, एक दो उनसे बेशक आप उनके एक्सपीरियंस सुन लीजिए। मेरी जो क्लासेस में जो रेमेडीज दी जाती हैं वो रेमेडीज ही बेस्ड ऑन आवर एंशिएंट सिंबल्स, स्वास्तिक का बहुत इस्तेमाल करवाती हूं मैं, क्योंकि ये इनके पीछे इतनी गजब की साइंस है कि आप लगाते रहिए पेंटिंग से और ये सब करते, कोई फर्क नहीं पड़ता जब मैम तक। मैंने फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि यार ना टॉयलेट जोन में, ना किचन सही जोन में, ना एंट्रेंस, या कुछ भी करेक्ट डायरेक्शन में नहीं है, तो फिर मैंने तो पेंडिंग। आपको डेफिनेटली इसको यूज करना चाहिए, क्योंकि इस साइंस के पीछे अलग ही आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ओके मैम, थैंक यू। रिग्रेट नहीं होगा, मैं ये बोल रही हूँ। देखिए, वो आपकी मर्जी है, आप इस कोर्स में आए नहीं आए। देखिए, अगर मुझसे मिस हो गया था, मतलब जो आपका वेबिनार के लिए कुछ आया था तो मैं भूल गई थी उस दिन भी, मैंने शायद डाला भी कोई तो बात, भूल गई मैं फिर। ओके, थैंक यू उस मैम। दिन लेते तो आपको रिग्रेट मिल जाता। कोई बात नहीं, जब जिसके साथ जुड़ना होता है मैम, आप जुड़ ही जाते हैं, रोकते नहीं है। और कहीं ना कहीं एक एक नियति होती है जो हर किसी को जोड़ती है और आपको अपने गोल तक जरूर लेके जाती है। तो और किसी हमारे मकसद मेरे के हस्बैंड लिए, हस्बैंड भी आर्किटेक्ट है ना, तो मैम रिलेटेड है सब। वाह, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा, आप उनकी हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं, व्हाई नॉट। यस। जी, ओके, थैंक यू मैम। जी अनन्या ढेलन जी। थैंक यू मैम। ओके मैम। ओके मैम, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं जो ऑलरेडी बनी हुई हैं चीजें, लाइक दिस कुछ बिजनेस प्रोमाइसेस भी होते हैं, प्रोडक्ट सर्विसेज, कुछ होता है कि प्रोडक्ट्स का होता है, कुछ सर्विसेज प्रोवाइडर्स होते हैं। तो मैम ये उसमें किस तरह से हेल्प करता है, जैसे हर अट्रैक्ट तरीके से हेल्प करता है। क्लाइंट्स? आप रेजिडेंशियल में अपना यूज कर सकते हो फॉर करेक्टिंग योर वास्तु दोषा। आपकी शॉप है, आपको कैसे सेल इंक्रीज करना है उसके अकॉर्डिंग, आपका इंडस्ट्री है, आपका कोई फैक्ट्री है, आपका कोई वर्किंग प्लेस है, आप बेशक कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आपका वर्किंग टेबल भी अगर वहां है, आपकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए वी कैन यूज पिरामिड देयर। और मैम ये अकल्टिस्ट जो होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, जो भी है, मतलब इस तरह की सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कंसल्टेशंस हैं, मैम उसमें ये किस तरह से रोल इसका रहेगा? उसके अंदर भी मैं बोल चुकी हूँ, आपके पास इन रेमेडीज को, सपोज करे अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ गया कि जिसको वो घर में, उसके पास रॉ घर तो है नहीं कि उसकी बाकी एनर्जीज को आप बैलेंस कर सके, राइट। उसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा तोड़फोड़ करवा सके, बिल्कुल कंस्ट्रक्ट करा सके या रेनोवेट करा सके। उस समय पे
आपके पास एक ये समाधान ऐसा है जिसके रिजल्ट तो 100% है ही, इसके बाद आपको दोबारा से सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके रिजल्ट ही अमेजिंग है। जहां पर भी कोई भी वास्तु दोष है, अगर आपने इसको वहां पर प्लेस करवा दिया, और कितने का आएगा, बहुत ही, इतनी बड़ी कॉस्टिंग भी इसकी नहीं है, ये हर कोई अफोर्ड कर सकता है, बशर्ते कि पूरे घर को तोड़ फोड़ के आप रेक्टिफिकेशन करें और फिर बनाएं। बशर्ते कि अगर कोई आपका किचन में वास्तु दोष है, टॉयलेट कहीं पर अगर गलत जगह पर आ गया है, आपके घर के अंदर बेडरूम अगर सही जगह पर नहीं है, तो इस पिरामिड के रखने मात्र से वो दोष नलिफाई हो जाता है और वहां की ऊर्जा को चैनलाइज करके पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देता है। ओके क्यों? मैम, तो क्योंकि इसको कभी भी नेगेटिव एनर्जी को अब्सॉर्ब करना ही आता है और पॉजिटिव एनर्जी को स्प्रेड करना आता है। हम ये अब किस सपोज करें, मटेरियल के होते हैं ये पिरामिड्स जो आप बात कर रहे हैं? मतलब ये सॉरी, किस तरह के पिरामिड्स होते हैं मैम जो इंस्टॉल किए जाते हैं? ये वाले पिरामिड होते हैं, ये वाला देखिए ओके इस तरीके का, ओके, ठीक है, देख पा रहे हैं? यस यस, ये मेरे पास बहुत, ये 2 इंच का पिरामिड है और ये इट शुड बी होलो, खाली होगा तो ही काम करेगा, सॉलिड होगा तो इतने परसेंट 100% वर्क नहीं करेगा, थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर तो अपने आप में ही क्रिएट करता है, बट होलो होना चाहिए, खाली स्पेस होना चाहिए किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी एनर्जी को एनर्जाइज करने के लिए। जब हम जियोपैथिकली, सपोज करें ये आपकी ग्राउंड लेवल की जमीन है, आपने इसको रख दिया और आपको पता है कि मेरी जमीन जो है वो किसी न किसी ब्लॉकेजेस के थ्रू यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम है, और कोई भी, या मैं अपनी भूमि को ही नहीं बेच पा रही हूँ, या मैं कुछ, कोई ना कोई यहाँ पर रुकावटें आ रही हैं, तो सिर्फ इस पिरामिड को आप अगर आपने प्लेस कर दिया, वो तरीका बताया जाता है किस किस तरीके से क्या क्या रखना होता है, बहुत सारी चीजों में आप यकीन नहीं मानेंगे। मतलब ये जो वास्तु कंसल्टेंट अगर कोई भी यहाँ पर है, अगर उसने पिरामिड अपने पास नहीं रखा, तो कहीं ना कहीं वो अपने वास्तु दोषों को दूर करने में 100% रिजल्ट नहीं ले पाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम हर जगह अपने सारे हथियार यूज कर चुके होते हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। डिपेंड करता है उस घर की एनर्जी पर, उस घर के एग्जिस्टिंग वास्तु पर, उस घर के इंटरनल जो व्यक्ति रहते हैं उनकी अपनी एनर्जी कैसी है या कॉस्मिक एनर्जी कैसी है। अगर वो सब बैलेंस्ड नहीं है तो हम सिर्फ पिरामिड रखकर वहां पर उसकी जियोपैथिक एनर्जी को बढ़ाते हैं, ताकि ये कॉस्मिक एनर्जी के साथ अलाइन होकर उसकी पॉजिटिविटी को बढ़ा सके। सिंपल सा ये उसके पीछे का लॉजिक है। तो तो मैम जो हर क्रिस्टल, कंसल्टेंट के पास पिरामिड की नॉलेज तो होना ही होना चाहिए, ओके मैम, मैम मेरा नहीं वास्तु तो का कोई वो एक बैकग्राउंड अच्छा नहीं अच्छा है। वास्तुविद नहीं बन सकता जी। जी मैम, मेरा कोई वास्तु का बैकग्राउंड नहीं है, ना मैंने अभी तक कुछ सीखा है। मैं टैरो रीडर हूँ, तो डोंट मैं वरी। उस केस में पूछना चाह रही थी कि आई व्हाट आई नो इज क्रिस्टल के पिरामिड्स। क्रिस्टल के पिरामिड देखिए सॉलिड होते हैं। अगर सॉलिड पिरामिड राइट, की बात की जाए तो ओनली वी यूज मरकरी पिरामिड। पारद के जो पिरामिड होते हैं, जो पारद शिवलिंग आपने सुना होगा, यस, सिर्फ अगर सॉलिड यूज किया जाता है तो सिर्फ मरकरी पिरामिड ही सॉलिड फॉर्म में यूज होता है, जिसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं। अदरवाइज कोई भी क्रिस्टल से बना हुआ सॉलिड पिरामिड 100% वर्क नहीं कर पाता। कहेंगे तो मैं आपको एनर्जी टेस्ट करके भी स्कैनर से दिखा सकती हूँ, जब क्लास में आएंगे तो मैं वो भी टेस्टिंग करके दिखाऊंगी मैम मैं लाइव आना क्लास में। चाहती हूँ क्लास में, इसलिए मैं बिफोर कुछ चीजें क्लियर करना चाहती हूँ, जैसे कि मैं क्रिस्टल्स के बारे में भी पढ़ रही हूँ अभी, इवन इवन लास्ट अभी येस्टरडे आल्सो इट वाज अ क्लास रिलेटेड टू क्रिस्टल। मैम जैसे ग्रिड्स भी बोलते हैं कि वॉल पे आप ये लगा लीजिए, मनी वेल्थ के लिए ग्रिड्स बनती हैं या ऑरा के लिए बनती हैं, प्रोटेक्शन के लिए बनती हैं। मैम क्या पिरामिड के भी सेम? ग्रिड बनती है, एग्जैक्टली पिरामिड के मैम। भी ग्रिड बनते हैं फॉर रेक्टिफिकेशन। और क्रिस्टल आपको रेमेडी के अकॉर्डिंग बताया जाता है, डिपेंड करता है कि आप घरों में जब रेमेडी करते हैं, क्रिस्टल्स जो हैं वो जियोपैथिक एनर्जी को बहुत बढ़ा देते हैं। एक्चुअली जो क्रिस्टल्स का यूज होता है वो आपकी जियोपैथिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए होता है। और ये जियोपैथिक एनर्जी अपने आप में जब ऊर्जान्वित हो जाती है, एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आपके घर के अंदर आपकी प्रॉपर्टी में रिफ्लेक्ट करती है, तो वो वहां पर
आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जितने भी वास्तु दोष हैं, उनको दूर करके आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाते हैं। मेन इसके पर्पस यही है, क्योंकि सारे मिनरल्स, सारे क्रिस्टल्स भूमि से निकले हैं, पता होगा आपको। सारी चीजें ग्राउंड से ही निकली हैं, और जब इनको मिट्टी में, भूमि में, या हम जियोपैथिक एनर्जी के साथ अलाइन कर देते हैं, तो भूमि इनको ग्रहण करके खुश होती है और अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, पॉजिटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है। जैसे अगर आप सपोज करें आप बीमार हैं, आपको फीवर है, तो क्या आप अपने बेड साइड पर मेडिसिन रखते हैं कि अंदर सॉलो करते हैं तब आपका फीवर ठीक होता है ना? जब आप मेडिसिन लेते हैं, पेट के अंदर जाती है, तो आप ठीक हो जाते हैं, आप हील हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ चीजें रेमेडी तौर पर, क्रिस्टल्स जो हैं, कुछ चीजें हमें तब इम्पैक्ट डालती हैं, तब अच्छे से हमें बताती हैं जब हम उनको भूमि को ग्रहण करवा देते हैं। क्रिस्टल्स अगर भूमि में डाल दोगे तो वो भी एक रेमेडी होती है। मेरी सारी रेमेडीज क्रिस्टल बेस्ड होती है, जो भूमि या ऊर्जा को बढ़ाती है। जी, तो मैम वो इसी कोर्स का पार्ट होंगी? इसमें नहीं, इसमें सिर्फ क्रिस्टल्स के, इसके पिरामिड के बारे में बताया जाएगा। लेकिन अगर आपको वास्तु की नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है, तो फर्स्ट लेक्चर मैं आपको इसी से ही स्टार्ट करने वाली हूँ, तो उसके लिए टेंशन ना लें। और मेरा हैंड होल्डिंग रहता है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। 100% हैंड होल्डिंग रहता है। नहीं तो ग्रुप में आप किसी से भी कंफर्म कर सकते हैं। जो बच्चा, जिसको जिस भी लेवल पर समझ में नहीं आता, मैं उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ती हूँ। मेरे लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट होता है मेरी क्लास का। जिसको आता है उसको ठीक है, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन जिसको नहीं आता, मेरे लिए वो चैलेंज है। ठीक है? मेरा क्वेश्चन बस यही था कि मैं टैरो रीडर हूँ, तो मैं कैसे किसी को गाइड करूंगी, या मेरे लिए क्या बेनिफिट्स होंगे अगर मैं सीखती हूँ ये? तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं मैम। आप अपनी टेबल पर रखिए, अपने क्लाइंट्स अट्रैक्ट करिए उनसे, हाँ जी। अपने पॉजिटिविटी को बढ़ाइए। जितने क्लाइंट्स आपके आएंगे, ऑब्वियसली आपको टैरो कार्ड रीडिंग के लिए बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे, तो उसको, यही तो उसका कमाल है कि जो पर्पस आपका है उसके लिए उसका यूज करते हुए उसको अपनी लाइफ में शामिल करना है। दैट्स इट। ओके मैम, थैंक यू मैम। आई एम एक्चुअली ज्वाइनिंग यू एंड आई एम ओके, फीलिंग थैंक। लाइक कि हाँ कुछ तो होगा, ये मेरे लिए नया है बिल्कुल। नहीं, रिग्रेट नहीं करेंगे, इतना मैं प्रॉमिस करती हूँ। इस क्लास के बाद रिग्रेट नहीं करेंगे आप। नो मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नहीं हो तो मैं आपकी फीस रिटर्न कर दूंगी, और बोलिए। इससे ज्यादा गारंटी नहीं दे सकता कोई। जी मैम, नीलम मैम पूछिए। नमस्ते मैम। मैम, हाँ जी। वास्तु में काफी लोग बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट में अगर हो जाता है वहां पे, तो उसकी कोई भी रेमेडी कर लो, उसको सिर्फ तोड़ना ही फोड़ना पड़ता है, तो इसमें ये पिरामिड कैसे वर्क करेगा? मेरे किसी के भी हिसाब से, इवन शास्त्रार्थ अगर बात की जाए, तो घरों में टॉयलेट की धारणा ही नहीं थी, अगर देखा हाँ, जाए तो। बट पहले। आजकल के समय को देखते हैं तो हमारी जरूरतें ऐसी हो गई हैं। पहली बात, जो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है उसको मना इसलिए किया गया है क्योंकि जो सन रेज होती है सुबह, मैंने बोला प्रिंसिपल जो काम करते हैं वास्तु पर, पिरामिड पर, 3 ही प्रिंसिपल पर काम करते हैं, और वास्तु सिर्फ सूर्य की एनर्जी पर काम करता है। जब सूर्य सुबह उगता है ईस्ट से, तो उसकी पहली किरण 2.5 घंटे पहले की जो किरण होती है वो नॉर्थ ईस्ट पर पड़ती है, विच कंटेन्स 100% गोल्डन रेशो रेज होती है। वो बहुत पॉजिटिव किरणें होती हैं। अगर वहां पर, जहां पर वो किरणें पड़ रही हैं, उस भूमि को इतनी ऊर्जान्वित कर देती हैं कि वो डिवाइन जैसी एनर्जी वहां की हो जाती है। अगर वहां पर आप या तो पूजा कीजिए या अपना टॉयलेट कीजिए, दो में से एक। आपको समझ में आ गया होगा आपका आंसर, क्यों इसके पीछे की धारणा है। एक्चुअली लोगों को ये नहीं पता कि क्यों नहीं बनाना चाहिए, इसलिए बना देते हैं। बनाने के बाद प्रॉब्लम क्या आएगी? जो चीजें, जो डिवाइन एनर्जी उस ईश्वर से जुड़ने के लिए जो स्थान बना था, वहां की एनर्जी पर अगर आप मूत्र या मल अगर डालते हो, गंदगी डालते हो, तो उस घर का वास्तु पुरुष का हेड भी नॉर्थ ईस्ट में होता है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपकी सोच में, आपके स्वास्थ्य में, आपकी वेल्थ में, हर जगह पे प्रॉब्लम करेगा। इसीलिए वहां पर नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का मना किया जाता है कि नहीं होना चाहिए। इसीलिए वहां से रिमूव करना ही एकमात्र सॉल्यूशन है। कितनी ही रेमेडी कर लीजिए, एंड ऑफ द डे जैसे ही आपकी दशाएं आ जाएंगी, आपको उसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे नेगेटिव।
समझ गए? इसीलिए मत पूछिए किसी से रेमेडी, मुझसे भी पूछेंगे तो मैं भी आपको एक मेंटर होने के नाते, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते यही बोलूंगी कि उस चीज के तथ्य को समझिए, उसके हिसाब से समझिए, ठीक है? तभी आपको समझ में आएगा। उसको रिमूव कराना ही एकमात्र सॉल्यूशन है, उसकी कोई रेमेडी वहां से आप मत कीजिए, ठीक है? उसके रिजल्ट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप उसको दोष रहित कर दोगे, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। फिर उसके लिए आप रेडी रहिए, कोई रेमेडी पे वेस्ट मत कीजिए पैसा, आप उसको वहां से बस रिमूव करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? कोई और क्वेरी? मैम मैंने ज्वाइन किया है, थैंक यू ज्वाइन किया है। मैम। ओके कविता जी, आपका फिर से कोई क्वेश्चन है? मेरे ख्याल से अब रेमेडी की टुवर्ड्स बढ़ते हैं हम लोग। जी भारती मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। सबसे पहले तो क्षमा चाहूंगी कि मैं कैमरा ऑन नहीं कर पा रही हूँ, इट्स ओके, कोई बात नहीं। बिकॉज दिस इज लाइक, डोंट टेक इट एज अ डिसरिस्पेक्ट प्लीज। नो नो इशू। या मैम, मुझे भी जैसे आई एम लाइक जीरो नॉलेज अबाउट दी वास्तु, बट लाइक अ रफ आइडिया, लाइक नॉर्थ इज फॉर वॉट, ईस्ट इज फॉर वॉट, साउथ, ऐसा थोड़ा बहुत नॉलेज है मैम। मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे मेरी डॉटर जो है वो रियल एस्टेट में जॉब करती है, एंड शी इज अ सेल्स मैनेजर, जैसे वो फ्लैट्स बेचती है। ओके। तो अगर मैं, हाँ जी, तो अगर मैं ये कोर्स लेती हूँ विदाउट लाइक बेसिक वास्तु नॉलेज, आई डोंट नो एनीथिंग, तो क्या मैं उसको मदद कर पाऊंगी कि वो उसका प्रॉपर्टी सेल कर पाए? 100% मैम, 100%। बहुत अच्छा। सारी चीजें आपको पता है, टॉपिक अगर क्लास में होता है तो मैं एक ही टॉपिक पे स्टिक नहीं होती हूँ। अगर मुझे हम्म। जरूरत पड़ती है कि स्टूडेंट्स को या बच्चों को इसकी जरूरत है तो डेफिनेटली वो चीजें मैं आपको अपने पॉकेट से निकाल कर जरूर देती हूँ। और भूमि से रिलेटेड जब हम इस चीज को सीख रहे हैं तो वैसे ही आपको रेमेडीज तो दी ही जाएगी क्लास में, उसके लिए आप जी टेंशन, अच्छा। बहुत अच्छे से ओके। आप उनकी हेल्प करेंगे। क्योंकि बिना वास्तु की बेसिक, क्योंकि हम पढ़ने क्या वाले हैं क्लास में, पिरामिड वास्तु पढ़ रहे हैं ना। अगर जी। किसी को वास्तु नहीं आता है तो ऑब्वियसली उसको कैसे पता चलेगा? तो पहले तो मैं स्टार्ट वहीं से करूंगी, इसमें तो कोई ट्रू। पूछने की जरूरत ही नहीं है, मुझे नहीं लगता है किसी को। नाम ही हमारी मैम, क्लास का पिरामिड वास्तु है, तो बेसिक नॉलेज आपको जरूर दी जाएगी, उसके लिए आप जी टेंशन मत लीजिए। वही, हाँ। ये मैं पहली बार ही आपसे जुड़ी हूँ मैम। जस्ट पता नहीं, मैं इसमें शायद दूसरे चैनल के थ्रू इसमें भी ऐड हो गई शायद से। तो ये मेरा पहला ही क्लास है आपके साथ में, और जैसे मैंने आपको वही कहा कि वास्तु का मुझे नॉलेज नहीं है। आई एम इनटू ऑकल्ट ओनली, आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, गर्भ ज्योतिष ओके। ऑल्सो, एंड मैनी मोर इनटू ऑकल्ट थिंग। तो ये वास्तु का भी ऐसे लग रहा था कि कर लेना चाहिए, बिकॉज वास्तु तो अभी प्रायोरिटी है, नीडेड है। कोई भी नया जगह लेना चाहेगा तो वो उसी में पहले देखेगा कि वास्तु सही है या गलत। तो अगर ये कोर्स लेते हैं, जैसे बिल्कुल। कई तरह की वास्तु आ गई है ना, मेडिकल वास्तु, नॉर्मल वास्तु, एंड सब कुछ देयर आर होता है टू मेनी टाइप्स ऑफ। मेडिकल। सॉरी, सॉरी। आप सो बोलिए प्लीज। हाँ जी, तो इसीलिए वही कंफ्यूज, अलग अलग वास्तु है, टेंशन तो मत हम लीजिए इसको मैम, ऑप्ट। क्योंकि मैंने पहले ही बोला है आपको। आपकी हेलो, वॉइस ब्रेक हो रही है मैम बीच बीच में। नाउ हाँ जी एम आई बोलिए। ऑडिबल? नाउ एम आई ऑडिबल टू यू? या ओके यस यस मैम, यस। आप कुछ बोल रहे थे? मैं ये कह रही थी कि आप टेंशन मत लीजिए, बेसिक नॉलेज तो मुझे देना ही है। हाँ जी। एक क्लास के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ और कैसे बात कर नो रही हूँ। प्रॉब्लम मैम, नहीं आपको इस जिस क्लास तरीके। में अंदाजा आ गया होगा कि मैं कितना डीपली एक टॉपिक से रिलेटेड एक ही बार में ऐसे क्लियरिटी दे देती हूँ कि हाँ आपको जी। शायद हमेशा के लिए वो मेमोराइज हो जाता है, जी राइट? वही मैं देख रही थी, मतलब जैसे भी आपका ये डेमो लेक्चर मैंने सुना, तो आई वाज लाइक, जैसे कहते हैं ना, डिस्ट्रैक्शंस तो होते ही हैं जब क्लास में हम बैठते हैं, तो घर में कुछ ना कुछ तो होता है। तो बट ये मेरा मतलब डिस्ट्रैक्शन हुआ नहीं आपके साथ। मतलब आई नहीं, डिडंट गॉट डिस्कनेक्टेड व्हाइल डूइंग माय अदर chaos also, but I was able to understand that what is actually happening. You were explaining about the temples, the vastus of that, the aura of the temple, so it was all collected, मतलब छूटा नहीं मुझसे। तो तो आप थे इसीलिए, ना मेरे साथ उस जर्नी में, सारी जगह घूम के आए हाँ ना। जी, हाँ, हाँ तो बस जी, ऐसे ही वास्तु की डेफिनेटली। जर्नी करेंगे, सो यू डोंट वरी, टेंशन मत ओके लीजिए। मैम। हाँ, बस पिरामिड मैम, तो उसका उसका ये तो, एक बिल्कुल एक टूल है, आप समझ लीजिए, वास्तु का एक टूल है पिरामिड। जी जैसे जी जी आप जी, न्यूमरोलॉजी करते हैं तो उसमें नंबर आपके टूल्स हैं, उसकी यस प्रोडिक्शन एब्सोल्युटली। है।
ऐसे ही वास्तु का टूल है एक, अगर जिसके पास, जो अच्छा वास्तुविद होता है उसके पास हमेशा पिरामिड की नॉलेज होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से पिरामिड तो है ना, मेरे ख्याल से प्रायोरिटी पे रहना चाहिए इन दी वास्तु लिस्ट, बिकॉज इजिप्ट के बारे में तो सभी ही जानते हैं कि वहां पे अगर वो पिरामिड नहीं होता तो वो ममीज क्रिएट ही नहीं होती, इजिप्ट की हिस्ट्री ही नहीं होती, तो ये तो सबसे ऊपर रहना चाहिए वास्तु में। तो इसलिए वो वास्तु नहीं करते, वो पिरामिड पे डिपेंडेंट है। हाँ जी, हाँ जी। और वो भी तो मैंने ये बोला बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगा या आपका वास्तु, हम वास्तु ज्यादा करते हैं, जी। लेकिन अगर दोनों कर ले, सोचिए कितने अच्छे रिजल्ट हमारे पास आने वाले हैं, एड है ना? ऑन हो जाएगा ये, तो एड ऑन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम टू फॉर एक्सप्लेनिंग दिस सो डिटेल। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, सी यू इन द क्लास। या जी, फॉर श्योर यस मैम। ज्योति मैम, यस ज्योति मैम, हाँ मैडम, हेलो, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड। मुझे एक क्वेरी है कि जी, मेरा घर में साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, तो उसका कोई उपाय कर सकते हैं पिरामिड से? साउथ ईस्ट का पिरामिड, वैसे तो उसकी बाकी रेमेडीज भी मैं बताऊंगी, उसके लिए प्रॉब्लम्स तो आपको आ अच्छा। रही होंगी, स्पेशली फीमेल को, फैमिली की फीमेल्स को ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी, हाँ, इन द टर्म्स ऑफ आती है। फाइनेंशियल भी आपको इश्यूज आ मॉनेटरी, रहे होंगे, हाँ, फाइनेंशियली और हेल्थ वाइज बहुत हेल्थ बहुत वाइज आती आएगा, है। आते हैं, हाँ, क्योंकि साउथ ईस्ट इज द प्लेस ऑफ वीनस, शुक्र, और हाँ। आप उस घर के शुक्र हैं, जितनी भी फीमेल होती हैं घर की शुक्र होती हैं सबसे ज्यादा, और और आपका साउथ वेस्ट में मेरा मेन गेट है फिर से, दोनों वो साइड मुझे परेशानी है। नीम और वो एक करेला और नीम चढ़ा हो गया आपके साथ, साउथ ईस्ट में आपका टॉयलेट हो गया, उधर से आपने फिर से ओपन कर लिया, तो क्या करेंगे? देखिए, उसके लिए जो हम डोर पावर का, अगर दहलीज है, वैसे तो नहीं हो सकता, साउथ वेस्ट में होना नहीं चाहिए डोर, उसके लिए जो हम डोर पावर करते हैं, उसके अंदर जो पिरामिड लगाते हैं, उसके डिटेल्ड बात करेंगे क्लास के अंदर, कैसे आप अलग अलग, जिस पद पर आपका जोन है, जिस पद पर आपका एंट्रेंस आ गया है, उस पर किस तरीके से आप डोर पावर कर सकते हैं, चाहे नेगेटिव जोन में है कि पॉजिटिव में है। उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर मुहूर्त, प्रॉपर नक्षत्र में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, उसको मैं प्रॉपर स्वर में उसका ध्यान रखते हुए एक प्रॉपर रेमेडी कराती हूँ, एक तरीके से कराती हूँ, ताकि वहां से 100% तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि साउथ वेस्ट आपका ओपन हो गया, बट कुछ हद तक हम जरूर कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि और कोई अगर ऑप्शन नहीं है तो रहना तो उसी घर में है, राइट? हाँ, तो हम उसके भूमि के अंदर या दहलीज में कुछ ऐसी चीजें डालते हैं, चाहे वो क्रिस्टल्स हो गए या बहुत सारी चीजें हैं, एक तरीका होता है, उसका प्रोसेस है विद पिरामिड ऑल्सो, तो वो करके, और वो उसका स्लोप कैसा है, हाई राइज करा के वो मेथड प्रॉपर किया जाता है, जिसमें हम लोग अपनी डोर पावर उसको बोलते हैं, यानी कि आपने दरवाजे को एम्पावर कर दिया, उसको ताकत दे दी, जिससे कि आप, जो भी व्यक्ति उसमें घर में आएगा, वो इन नेगेटिव इम्पैक्ट से बचा रहेगा। बराबर साउथ है। ईस्ट के टॉयलेट की बात करें तो प्रॉब्लम तो आती ही है, वैसे नहीं होना चाहिए, बट उसका जो ट्रीटमेंट होगा, जो भी होता है, जैसे स्ट्रिपिंग करके या और भी बहुत सारी चीजें हम डालते हैं, तो वो भी आप अपने टॉयलेट में कर पाएंगे, वो भी बताया जाएगा क्लास में। जी अच्छा, जी। कोर्स कब स्टार्ट होता है मैडम? सिक्स्थ कोर्स, कमिंग 6 से कोर्स आ रहा है, 6, 7, 8 बीच में राखी फेस्टिवल आ रहा है, रक्षाबंधन है, इसलिए 13 हाँ, एंड 14 हमने इंक्लूड कर दिया है, बीच में गैप आ जाएगा। आपके पास लाइव क्लासेस रहेंगी, ग्रुप रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, जिसको मैं ही पर्सनली ऑब्जर्व करती हूँ, मैं ही आंसर करती हूँ, और बहुत अच्छे से मैनेज भी किया जाता है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं है। क्लासेस ओवर होने के बाद मेरा हैंड होल्डिंग रहता है, आप जब अपने घरों में उसको करेंगे, कैसे रेमेडीज को परफॉर्म करेंगे, कई बार भूल जाते हैं, यू कैन आस्क एनी टाइम इन द ग्रुप, और मैं उसको सोल्यूशन दूंगी, नहीं होता है तो मैं उसको प्रॉपर आपको फिर से सिखा दूंगी, ठीक है? फ्लैट है मैडम, हमारा टेनामेंट नहीं है, फ्लैट में फ्लैट। होता है मैम, और फ्लैट में तो मैजिकली वर्क करता है पिरामिड, क्योंकि उसमें हम खुदाई नहीं कर सकते, कोई तोड़ फोड़ नहीं कर हाँ, सकते, तभी पिरामिड की साइंस को इंक्लूड किया गया है, ठीक है? अच्छा। हाँ, इसीलिए पिरामिड का यूज किया गया कि जिसको अगर तोड़फोड़ नहीं करनी तो पिरामिड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, बस।
बराबर है। थैंक यू मैम, अभी मैं घर से पूछ के श्योर बता मैम। दूंगी। ओके मैम। हाँ, ओके, थैंक यू। चलिए बढ़ते हैं अब, आई थिंक रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं। पेन पेपर ले लीजिए, स्क्रीनशॉट तो मैं नहीं दूंगी, आप इसके लिए लिखिए, मैं लिखवाती हूं आपको। अगर आपकी भूमि जो है, अगर आप अपने प्लॉट को सेल नहीं कर पा रहे हैं या अपने फ्लैट को सेल नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए फर्स्ट रेमेडी करिए। चलिए लिखिए। अगर पॉसिबल है अपने कैमरास ऑन कीजिए प्लीज। इतना ग्रेटिट्यूड तो रखें, आपको मैं रेमेडी दे रही हूं फ्री में। चलिए, फर्स्ट रेमेडी है, आपको क्या करना है कि पहले तो अपनी, चाहे आपका फ्लैट है या आपका कोई भी प्लॉट है जो अभी कंस्ट्रक्शन में नहीं इंक्लूड हुआ है, अभी रॉ प्लॉट है, सबसे पहले अपने भूमि की एनर्जी टेस्टिंग करेंगे। अगर आपको एनर्जी टेस्टिंग नहीं पता तो यूट्यूब पे मेरा एनर्जी टेस्टिंग ये वेबिनार आया था, उसके लिए वो वाली आप वीडियो गो थ्रू कर सकते हैं। उसमें मैंने बड़े अच्छे तरीके से बहुत सारे मेथड सिखाए हैं कि कैसे आप अपने घर की, अपने प्लॉट की एनर्जी को टेस्ट कर सकते हैं। पहले करेंगे एनर्जी टेस्ट। सेकेंड काम जो रहेगा वो रहेगा कि अगर आपकी एनर्जी नेगेटिव आती है, कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर, तो क्या करेंगे, नेगेटिव आई तो ऑब्वियसली उसको सॉल्व करेंगे। नेगेटिव आई तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला जो मेथड है, चाहे वो आपका खाली प्लॉट हो या आपका बना हुआ फ्लैट हो जिसको आप बेचना चाहते हैं, मोली लेनी है, मोली लेनी है और उसको मेजर करना है 3 टाइम। पूरे फ्लैट को अंदर की तरफ से अपने घर की चारों दीवारों को मेजर करिए। मोली बेशक ज्यादा लगेगी, इसमें बंडल ले लीजिए। मोली जानते हो ना, जो हम पूजा में हाथ पे बांधते हैं, रेड कलर की, येलो कलर की होती है, वो वाली पूजा में यूज होने वाली मोली, उसको लेंगे और 3 राउंड उसका मेजरमेंट करेंगे अपने प्लॉट या अपने फ्लैट का। अब क्या करेंगे, ये हमने कर लिया इसको। उसके बाद आप इसको नॉर्थ ईस्ट, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में, अब फ्लैट है तो गड्ढा तो कर नहीं सकते, फ्लैट कहीं ना कहीं जमीन पे तो होगा, नीचे उतरिए, अपने घर के वरांडा के बाहर या जमीन में नॉर्थ ईस्ट में वो गड्ढा खोदिए, 1 हैंड डीप, इतना इतना तो एटलीस्ट आप कर लीजिए, रिस्ट तक भी आप उसको खोद लीजिए, या जितना अंदर इंसर्ट करेंगे उतना जल्दी अच्छे से काम होता है, क्योंकि जियोपैथिक एनर्जी वहां पर अच्छे से काम करती है। या तो 1 हैंड, एल्बो तक अपना हाथ जितना लंबा गहरा गड्ढा कर लीजिए। उसके अंदर आप थोड़ी सी पीली सरसों, येलो मस्टर्ड जिसको बोलते हैं, 5 गोमती चक्र, और ये मेजर किया हुआ जो थ्रेड है उसको उस भूमि के अंदर डाल दीजिए। डालना कैसे है, स्वर में। जब भी हम कोई भी वास्तु दोष की रेमेडी परफॉर्म करते हैं तो हमें एनर्जी बूस्ट करनी है ना अपनी भूमि की। हमारा लॉजिक क्या है इसके पीछे, इस रेमेडी के पीछे, कि अपनी उस भूमि की एनर्जी को हमें पॉजिटिव करना है, बढ़ाना है, जिससे कि वो सेल हो जाए। तो जब भी हम एनर्जी के लिए काम करते हैं या एनर्जी पर वर्क करने की रेमेडी करते हैं तो राइट स्वर यानी कि सूर्य स्वर के अर्थ एलिमेंट में उस रेमेडी को परफॉर्म करेंगे। जब आपका सूर्य स्वर चल रहा हो, होल्ड योर ब्रीथ, श्वास को अंदर खींचना है और ये अंदर मन में ये आपके होना चाहिए कि मैं अपने भूमि की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए इस प्रोसेस को कर रहा हूं या कर रही हूं। और अर्थ एलिमेंट का मतलब होता है चेस्ट एरिया तक आपकी श्वास लंबी आ रही होगी, थोड़ी सी वार्मथ होगी उसके अंदर, गर्मी होगी आपकी श्वास में। तो यानी कि सूर्य स्वर का अर्थ एलिमेंट में आपने वो रेमेडी वहां पर गड्ढे के अंदर, मुट्ठी में आप उससे उठाइए, राइट हैंड से ही, स्वर वाले हाथ से ही अपनी सामग्री उठाइए। पहले आप सरसों लीजिए मुट्ठी में, ब्रीद होल्ड,
और उसको गड्ढे में छोड़ दीजिए। फिर आप गोमती चक्र उठाइए 5, होल्ड योर ब्रीथ, गहरी सांस लेते हुए गड्ढे में छोड़ दीजिए। फिर आप मोली उठाएंगे, होल्ड योर ब्रीथ, और आप उस गड्ढे में उसको डाल दीजिए। और ऊपर से जो फिलिंग करेंगे मिट्टी, अगर आपको गौशाला के गायों के पैरों के नीचे की अगर मिट्टी मिल जाती है तो वो बहुत मैजिकली काम करती है। ठीक है, अगर गाय का गोबर मिल जाए या देसी गाय का गौमूत्र भी मिल जाता है तो पहले गौमूत्र स्प्रे कर दीजिए गड्ढे में, फिर सरसों डालिए, फिर गोमती चक्र डालिए, फिर इस थ्रेड को डाल दीजिए और ऊपर से गौशाला की मिट्टी से उसको कैपिंग कर दीजिए। बस आपका काम खत्म। एक बार करना है और वहां उस भूमि से प्रार्थना करनी है कि मैं आपकी भूमि को ऊर्जान्वित करने के लिए या आपकी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए ये प्रोसेस कर रहा हूं या कर रही हूं। मेरी भूमि तय समय में सेल हो जाए और मुझे उसके मन मुताबिक प्राइसिंग मिल जाए। मैनिफेस्टेशन यानी कि ग्रेटिट्यूड का भाव होना चाहिए आपको। हमेशा कोई भी रेमेडी परफॉर्म करते हुए अपने इष्ट देव को याद कीजिए, अपने कुल देवी कुल देवता को याद कीजिए, ताकि वो जो काम है वो आपको और भी अच्छे से बन जाए। समझ गए? इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? थम्स अप और डाउन? ओके, नेक्स्ट रेमेडी करेंगे अपने उस भूमि के चारों दिशाओं में, चाहे वो फ्लैट है चाहे खाली प्लॉट है, सैटरडे को, ट्यूसडे को या संडे को येलो मस्टर्ड, पीली सरसों को अपने इष्ट देव को, अपने कुल देव को याद करते हुए वो पूरे प्लॉट में और अपने फ्लैट में 10 दिशाओं को याद करते हुए उस पीली सरसों को फेंक दीजिए। जैसे आप ट्यूसडे को अगर फेंकते हैं तो वेडनेसडे को मोर पंख की झाड़ू बना लीजिए, मोर के पंखों से उसको घर उस प्लॉट से बाहर करिए। पहला रिचुअल। फिर उसके अंदर गोमूत्र का छिड़काव कीजिए चारों दिशाओं में। गोमूत्र में गंगा जल भी आप ऐड ऑन कर सकते हो और उस घर की या प्लॉट की चारों दिशाओं में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये 4 दिशाएं हैं, इन चारों मेन दिशाओं में केसर से 9 बाय 9 उंगल चौड़ा और लंबा स्वास्तिक सगुण में बना दीजिए, इस प्रार्थना के साथ कि मेरी भूमि बहुत जल्दी सेल हो रही है। इसको विजुअलाइज भी कीजिए, आपको बहुत पॉजिटिविटी का अनुभव होगा ये करते हुए। जब आप नेवल, हमेशा स्वास्तिक नेवल एरिया से ऊपर ही लाइफ में बनाइएगा, चाहे कहीं पर भी बनाना हो, कभी भी नेवल एरिया से नीचे स्वास्तिक नहीं बनाएंगे। वो बना देते हैं ना कुछ लोग, रंगोली में बना देते हैं दहलीज पे, कभी भी मत क्रिएट करिएगा, नहीं तो उसके नेगेटिव इफेक्ट आएंगे आपकी लाइफ में। तो स्वास्तिक केसर का बनेगा, 9 बाय 9 उंगल चौड़ा, जैसे ये वाला है ना, ये ऐसे देखिए 8 और 8 1 और ये 1, ये 9 उंगल मान लीजिए। इसको ऐसे जोड़ेंगे तो 8 उंगल और ये करेंगे तो 9, इतना चौड़ा और इतना ही ऐसे इस तरफ, तो चारों तरफ से सेम डायमेंशन में आप सगुण में, अब इसकी भी एनर्जी बूस्ट कर रहे हैं। तो कौन सा स्वर हुआ? राइट स्वर, सूर्य स्वर के अर्थ और वाटर एलिमेंट में इसको क्रिएट करेंगे। ब्रीद होल्ड करेंगे, केसर थोड़ा सा 2-3 लीव्स लेके उसको पानी में या गंगा जल डाल के उसको पेस्ट बना लीजिए,
वो उसका कलर छोड़ देता है। गहरी श्वास लीजिए और सगुण में ऐसे पहले ऊपर का स्वास्तिक को निर्माण कर दीजिए। हर एक लाइन स्वर के साथ बनानी है और मन में ये धारणा रखिए कि ये मेरी प्रॉपर्टी बहुत जल्दी सेल हो रही है और मुझे इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, अपने इष्ट देव और अपने कुल देवी देवता को धन्यवाद दीजिए इसके लिए, ताकि वो इस प्रोसेस के लिए तैयार हो जाए। अब अगर वैसे तो ये मैं क्लास में कराऊंगी, बाकी तो उसका एक पार्ट मैं अभी जरूर बताने की कोशिश कर रही हूं, अगर समझ में आता है तो। जब हमारे 3 दोषों की बात करते हैं, वात पित्त और कफ, भूमि के अंदर भी ये 3 दोष होते हैं, वात पित्त और कफ। अगर भूमि की वायु खराब है, उसका एयर एलिमेंट खराब है, तो उसके लिए अलग से विधि विधान किया जाता है, जो कि क्लास में करवाया जाता है, जिसको कि रजिस्ट्री बोलते हैं। उसके बाद अगर आपके घर की गर्मी यानी कि पित्त बढ़ा हुआ है, आपके घर की एनर्जी, फायर एलिमेंट डिस्टर्ब है, आपकी भूमि की फायर एनर्जी डिस्टर्ब है, तो उसको ठंडा किया जाता है ताकि उसकी गर्मी जो है वो कंट्रोल हो सके और उसकी जो ऊर्जा है उसको बैलेंस किया जा सके, ताकि वो भूमि बेची जा सके। अब उसके लिए क्या करना होता है, उस प्लॉट के चारों तरफ या अपने घर के चारों तरफ सिल्वर की अगर वायर चारों तरफ लपेट दी जाए, यानी कि डाल दी जाए, अंदर से भी आप वॉल टू वॉल अगर कर देते हैं, तो अग्नि तत्व शांत हो जाता है। और चांदी भी ऐसी, वो चांदी जो आपकी माँ ने पहनी हुई हो। अगर आपकी माँ ने कोई भी पायल या कोई भी बिछिए या कोई भी ऐसा सिल्वर ऑर्नामेंट जो पुराना है, उसको चेंज करके वो वायर बनवाइए और मैजिकल रिजल्ट है इसके। वो वायर आप भूमि के अंदर उसके चारों तरफ में करवा दीजिए, वो भूमि बहुत जल्दी सेल हो जाती है, क्योंकि उसकी एनर्जी कंट्रोल हो गई है यहाँ। ठीक है। और इसके लिए दूसरा, अगर अग्नि तत्व को बैलेंस करना है तो क्या करना है, उस प्लॉट के या भूमि के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही गड्ढा कभी भी कहीं करेंगे, नॉर्थ ईस्ट में या एनएनई में ही करेंगे, कोशिश करिए, और कहीं गड्ढा मत कर दीजिए अपने घर में। वहां पर वही 1 हाथ लंबा गड्ढा करना है आपने, जैसे मोली के लिए किया था। उसके अंदर सबसे पहले चांदी के पात्र में गो श्रृंगोदक जल, सुना है किसी ने? गो श्रृंगोदक किसको बोलते हैं? देसी गाय जो होती है उसके जो सींग होते हैं, उसके ऊपर पानी डाला जाता है और उनको चांदी के पात्र में इकट्ठा किया जाता है। दैट इज गो श्रृंगोदक जल, जो कि इतना पवित्र जल होता है कि 7 गंगा जितना जैसा जल पवित्र हो जाता है। गो श्रृंगोदक जल की अगर बात करें तो कहीं की भी नेगेटिव एनर्जी को पलायन कराने में नंबर 1 वाटर माना गया है। अगर किसी को HIV है या कैंसर है, इसी जल से ट्रीटमेंट करके उनको ठीक कर दिया गया है, रिसर्च में ये आया है, इतना मैजिकल वाटर है। ठीक है, तो उस जल को पहले उस गड्ढे में डालेंगे। मतलब अराउंड 1 लीटर तो तैयार कर ही लीजिए, वो जो श्रृंगोदक जल है वो उस गड्ढे में डालिए। उसके अंदर येलो मस्टर्ड डालिए, 1 मुट्ठी डाल दीजिए या 1.25 पाव डाल दीजिए, आपके ऊपर है। फिर 1.25 पाव उसके अंदर व्हाइट सरसों या व्हाइट मस्टर्ड डालेंगे। उसके अंदर क्रिस्टलाइज क्वार्ट्स डालेंगे, 1 kg डाल सकते हैं।
और उसको गौशाला की मिट्टी से ऊपर कवर कर देंगे। क्लियर हुआ? पहले गड्ढा बनाएंगे, गौशृंगोदक जल डालेंगे, फिर पीली सरसों, क्योंकि गहराई में सबसे पहले पीली सरसों डालना, ऊपर डाल दी तो उग जाती है पीली सरसों, धरती फाड़ के बाहर आ जाएगी, इसलिए बहुत डीप उसको डालना है। सबसे पहले पीली सरसों, फिर सफेद सरसों, फिर क्रिस्टल डालिए, और फिर उसके बाद गोमती चक्र भी आप डाल सकते हैं, 5 गोमती चक्र भी ऐड ऑन कर सकते हैं। और भावना वही, प्रोसेस वही, स्वर के साथ सगुण में करेंगे, हर सामग्री को यूज करेंगे, और ऊपर से जो कैपिंग करेंगे वो गौशाला के मिट्टी से करेंगे। इस तरीके से भूमि की ऊर्जा जो है काफी शांत हो जाती है और वो भूमि सेल हो जाती है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा आज की क्लास में, और ये प्रोसेस भी आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा हम लोग क्लासेस में कैसे पढ़ते हैं। हमारे अगर कुछ स्टूडेंट हैं वो बताना चाहें ताकि इन न्यू स्टूडेंट्स की थोड़ी सी क्वेरी रिजॉल्व हो जाए, who want to say something? संजय जी, आप हैं क्लास में? मुझे लगता है ऑफिस आवर्स हैं। जी रश्मि जी, मुझे दिख रहे हैं क्योंकि कैमरा आपका ही ऑन है। जी जी जी, हाँ जी, बता दीजिए इनको कि नमस्कार। क्लासेस कैसे चलती हैं, अदरवाइज और कुछ नहीं, सिर्फ इनका क्वेरी रिजॉल्व हो जाए एटलीस्ट। हाँ जी, नमस्कार सबको। मैम आपको भी बहुत बहुत नमन। मैं सच में बहुत ही आंतरिक रूप से, हार्दिक रूप से मैम को बारंबार नमन इसलिए भी करती हूँ और बहुत कनेक्ट रहती हूँ क्योंकि मैंने भी पहली बार ही मैम से वास्तु की जो देखी थी क्लास, वेबिनार जो फ्री था, तो वो जब मैंने देखा तो वास्तु की 6 क्लासेस जा चुकी थी। बट मैंने जैसे ही वो वेबिनार देखा जो लैंड एनर्जी से रिलेटेड था, मुझे लगा कि मुझको जिसकी तलाश थी वो मुझे आज मिल गया है। और मैं फिर वहां रुक गई और मैंने मैम से बोला कि मैं क्लासेस पहले की जानती नहीं, वास्तु की एबीसी भी नहीं पता, तो मैं कनेक्ट करूं। तो मैम का आंसर था जरूर आप करें। और मैं आज तक, अभी क्लासेस हमारी 19 क्लासेस हो चुकी हैं, बट मैं ये कहना चाहूंगी, मैंने दिन में पूछा, रात को पूछा, कोई बात कब याद आई, मैंने मैसेज करे, मैम के जरूर आंसर आए हैं क्लास में भी। इवन मैंने वैसे भी मेरी कहीं और प्रॉब्लम्स होती तो मैंने पर्सनल भी कई बार, ऐसे मेरे को रिकमेंड नहीं मैं करती कि मैं तंग करूं, बट मैंने किया हुआ है। मैं मैम के लिए बार बार ये कहना चाहूंगी, बार बार मैम को ग्रेटिट्यूड है कि मैम ने हर बार हम पे ऐसे हाथ रखा कि जैसे एक गुरु अपने शिष्य पे रखता है। ये मैम की एक अपनत्व है, एक अपनापन है, एक प्रेम है, जो मैम इतने प्यार से बताते हैं, एक एक चीज को ऐसे समझाते हैं कि वो अंदर तक उतरती चली जाती है। तो मैम की क्लास तो मतलब एक चमत्कारिक चीज है, जैसे आज के हम कहते हैं ना, हमें कुछ ऐसा मिल जाए कि भी मुट्ठी में हमारे चीजें आ जाए, तो वो है हमारे पास मैम रूपी एक चमत्कारी चीज, या एक नगीना जिसको बोल सकते हैं, तो वो मैम है। उसको हर कोई अपने अपनी अंगूठी में जरूर जड़े, क्योंकि मैम जैसा फिर कोई मिलने वाला है नहीं थैंक यू, दुनिया बहुत में। ज्यादा, मैम बहुत। अनमोल है और उनका हम कीमत तो चुका नहीं सकते, बट हमें मिली है। उनको बार बार हमारा नमन है और हार्दिक नमन है। थैंक यू मेरी सो बार बार मच, सबसे थैंक यू। ये प्रार्थना रहेगी कि इस मौके को हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। ये मौका बार बार मिलता नहीं है। हमें भी ऐसे ही एक बार, जैसे अभी कोई बता रहा था कि लिंक आया, फर्स्ट टाइम आया, मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं फर्स्ट टाइम जुड़ी अकलशाला से मैम से, और तभी से उनकी ही होके रह गई। थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू मैम, बारंबार नमन आपको। थैंक यू रश्मि जी, आप राइटर बन जाइए, हाँ बड़ा अच्छा बोलते हैं। थैंक यू सो मच, ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि इतने अच्छे स्टूडेंट मुझे मिलते हैं। मेरे मैम लिए आप, यही बहुत है, मेरी एक्चुअली मुझे और कुछ शायद ना भी चाहिए, बट मुझे ये जो रिस्पेक्ट मिल जाती है मेरे लिए इनफ है, बहुत है, बहुत है। थैंक यू नहीं सो मैम, मच। आप इस योग्य हैं मैम, बहुत कैपेबल है मैम। संजय जी, आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे, आई थिंक वहां से ट्राई कीजिए, नहीं हो पा रहे हैं। आई होप आप सभी को कोई बात नहीं, वो जो मैसेज देना था मैम ने दे दिया, चलेगा। आई थिंक आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी, और जिसको ज्वाइन करना है डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि ये इतना बड़ा कोर्स आपको इस अमाउंट में कहीं पर भी नहीं है, ट्राई कर लीजिएगा। और दूसरा ये है कि हम सिर्फ इसी वजह से नहीं कनेक्ट हो रहे हैं, एक नियति है, एक जुड़ने के लिए कुछ एक आंसर है।
जो ईश्वर आपसे लेना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपनी ग्रोथ के लिए ज़रूर इस चीज़ से जुड़िए, और आज नहीं जुड़ पाएंगे तो आगे कभी जुड़ेंगे, अगर जुड़ाव होना होगा तो डेफिनेटली जुड़ेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन। आपने अपनी एनर्जी दी, अपना टाइम दिया मुझे और मुझे सुना, और जिन्होंने एडमिशन लिया है उनसे क्लास में मुलाकात होगी, और नेक्स्ट क्लास में फिर से आऊंगी, मैं किसी और रेमेडी को लेकर आऊंगी आपके साथ। जुड़ते रहिए, मिलते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।